हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक न्यू शॉर्ट एफ शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, आज का एफ मेरा साहूजान बर्थडे स्पेशल के लिए है। तो अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, कमेंट करना और हाइप भी करना। यार, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते, प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिए। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में सबसे पहले हम शाहजहां के बारे में जानते हैं। शाहजहां चाइना का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, जिसके लिए लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी पागल हैं। वहीं हम देखते हैं आज उसका बर्थडे है। बर्थडे की पार्टी फिनिश करने के बाद, केक डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, वो अपने कमरे में अपने सबसे अच्छे दोस्त यूबिन, जो उसका दोस्त ही नहीं बल्कि उसका पीए भी है, उसके साथ कमरे में बैठा हुआ है। तभी वो सारे गिफ्ट को इधर उधर फेंक रहा था। यूबिन कहता है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? तभी जान कहता है, मैं वो गिफ्ट ढूंढ रहा हूँ जो हमेशा वो पर्सन मुझे भेजता है। तभी यूबिन कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो हमेशा सिर्फ तुम्हारे बर्थडे पर ही गिफ्ट भेजता है और तुम्हारे पास इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट आते हैं, लेकिन तुम्हें किसी गिफ्ट की चिंता नहीं होती, तुम सिर्फ एक ही गिफ्ट की परवाह करते हो। ऐसा क्यों है जान? जान कहता है, मैं नहीं जानता, पर मैं सच में उसके गिफ्ट को देखना चाहता हूँ कि इस बार उसने मुझे क्या भेजा है। तभी यूविन कहता है, लेकिन तभी जान कहता है, कुछ मत कहो, बस मेरी हेल्प करो। मुझे पता है इस बार भी उसने मुझे बिल्कुल हम हमेशा की तरह गिफ्ट भेजा होगा। यूविन एक स्माइल करता है और कहता है, सच में तुम उसके गिफ्ट के लिए पागल हो। याद है ना कि लास्ट टाइम उसने तुम्हें क्या भेजा था? बीन कहता है, बिल्कुल मुझे याद है, उसने मेरी पेंटिंग बना के भेजी थी। यूविन कहता है, हाँ, जिससे तुमने अपने कमरे के बिल्कुल अपने सामने लगा रखा है। बीन एक स्माइल करता है और कहता है, तुम जानते हो, इतने सालों से मेरे जन्मदिन पर ही सिर्फ वो मुझे गिफ्ट भेजता है, लेकिन उसके गिफ्ट हमेशा यूनिक होते हैं। जिस पर वो यूबिन जोर जोर से हंसता है और कहता है, जान, क्या तुम सच में उससे प्यार तो नहीं करते? जान एकदम के शॉक हो जाता है और वो यूबिन की तरफ देखता है, लेकिन फिर वो जोर जोर से हंसता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं सिर्फ सच में उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उससे जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कभी भी अपना नाम गिफ्ट पर लिखकर क्यों नहीं भेजता। तुम जानते हो, ना तो मेरे पास उसका एड्रेस है और ना ही उसका नाम मुझे पता है कि आखिर वो कौन पर्सन है जो मुझे इतने सारे गिफ्ट भेजता है। तभी यूविन कहता है, तो तुम उसके लिए सच में पागल हो? तभी जान कहता है, बिल्कुल, ऐसे पर्सन के लिए कौन पागल नहीं होगा जो सिर्फ मुझे गिफ्ट भेजता है लेकिन अपना नाम पता कुछ भी नहीं भेजता। ऐसा कहता है, जिस पर यूविन जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं जान को अचानक वो गिफ्ट मिल जाता है। जान जल्दी से उठाता है और उसे ओपन करने लगता है। जैसे ही वो उसे ओपन करता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। इस बार तो सच में बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट था, जिस जिसमें कांच में साहु एक छोटा सा बॉल था और उसमें साहूजान की घूमती हुई तस्वीर थी, डांस करती हुई, जो बस डांस कर रही थी। लेकिन जब एक बटन दिखता है, जिसे जैसे ही जान ऑन करता है, उसमें हैप्पी बर्थडे सॉन्ग आने लगता है। लेकिन ये कोई और आवाज़ नहीं, किसी की एक बहुत प्यारी सी आवाज़ थी, जिसे रिकॉर्ड कर कर डाला गया था। जैसे ही बींग जान उस आवाज़ को सुनता है, वो शॉक हो जाता है। वो कहता है, देखा तुमने, इस बार उसने मुझे कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। यूविन कहता है, सच में? तुम देखो। तभी जान कहता है, क्या ये सच में उसकी आवाज़ है? तभी यूविन कहता है, हो सकता है, पर हमने तो उसे देखा नहीं है, हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो कुछ कह भी नहीं सकते कि आखिर ये किसकी आवाज़ है। जिस पर जान कहता है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसकी आवाज़ है। देखो उसकी आवाज़ कितनी मीठी है। ऐसा कहता है। इस पर यूविन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम सच में पागल हो। ऐसा कहता है। वहीं जान कहता है, ऑफकोर्स मैं पागल हूँ, लेकिन मैं सच में इस आवाज़ के लिए अब पागल हूँ। ऐसा कहता है। यूविन कहता है, ठीक है ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल गया है और मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। जान कहता है, ठीक है,
तुम अपने कमरे में जा सकते हो। यूविन खड़ा होता है और सीधा वहाँ से चला जाता है। वहीं हम जान को देखते हैं। जान अपने बेड पर उल्टा लेट जाता है और उसके हाथ में वो गिफ्ट था, वो उसे देखता है और सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगता है। वो कहता है, आखिर तुम कौन हो और कहाँ हो? प्लीज़, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ मेरे सामने आओ और मुझे अपने बारे में बताओ। क्या तुम सच में मेरी इतनी सीक्रेट एडमायर हो कि मेरे सामने नहीं आ सकते, लेकिन मुझे हमेशा मेरे बर्थडे पर कभी भी विश करना नहीं भूलते, मुझे गिफ्ट देना नहीं भूलते? और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं अब हम सीधा टाइम स्किप करके देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं यूविन जो जान के सामने खड़ा था। तभी यूविन कहता है, जान, वो सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। जान कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है यूविन, और मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। तभी यूविन कहता है, जान, बस तुम अच्छे से जानते हो लोग तुम्हारे बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वो इंटरव्यू देना चाहिए? जान कहता है, क्या तुम सच बताओ, मेरे पास डेट्स हैं इंटरव्यू देने के लिए? तभी वो कहते हैं यूबिन कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास डेट्स नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो पर्सन तुम्हारे साथ रह सकता है। देखो, वो बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी, न्यूज़ कंपनी है। वो सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती है। तभी जान जो यूविन की तरफ देखता है और कहता है, तुम पिए हो, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन याद रखो मेरे काम पर इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यूविन एक स्माइल करता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे काम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जान एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ी सी कंपनी के में एक केबिन में एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने बैठा हुआ था। तभी वो पर्सन कहता है, गगा, आप ये सब मुझसे क्यों कराना चाहते हैं? तभी सामने वाला पर्सन एक स्माइल करता है और कहता है, ईबो, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम मुझसे मिल सकते हो। तभी ईबो कहता है, काका, मैं उससे नहीं मिलना चाहता, आप अच्छे से जानते हैं। तभी हाईक्वान कहते हैं, ईबो, मैं जानता हूँ कि तुम एक बार उससे मिलो तो सही, तुम्हें सिर्फ उसका इंटरव्यू लेना है, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि तुम जाकर उससे डेट करो। ईबो कहता है, काका, आप ये क्या कह रहे हैं? हाईक्वान एक स्माइल करता है और कहता है, ईबो, देखो, तुमने मना किया है कि इस कंपनी में किसी को पता ना चले कि तुम मेरे भाई हो। तुम आज तक किसी को पता नहीं चला। क्या होगा जब लोगों को ये पता चलेगा कि तुम इस कंपनी के न्यू सीईओ हो? ईबो कहता है, बिल्कुल नहीं काका, आप अभी ये किसी को नहीं बताएंगे। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं अभी सब कुछ सीख रहा हूँ और मैं अच्छे से सीखना चाहता हूँ। हाईक्वान कहते हैं, तो बस जाओ और उसका इंटरव्यू लो। ईबो कहता है, काका, पर तभी हाईक्वान कहते हैं, ईबो, देखो, तुम अगर इसको उसका इंटरव्यू लोगे तो हम जान पाएंगे, और मैं जानता हूँ तुम ये अच्छे से कर सकते हो। ईबो जो अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, भाई, आप ये जानबूझकर कर रहे हैं ना? जिस पर हाईक्वान कहते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं जानबूझकर कुछ भी नहीं करता, तुम अच्छे से जानते हो। पर ईबो, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सब चाहते हैं कि तुम जाओ और तुम ये कर सकते हो, मैं जानता हूँ। ईबो अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, क्या वो इंटरव्यू देने के लिए मान गया? तभी हाईक्वान कहते हैं, हाँ, उसके पीए का फ़ोन आया था, उसने कहा था कि वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, लेकिन पता है तुम्हें उसके साथ रहना होगा। ईबो कहता है, क्या? पर क्यों? तभी हाईक्वान कहते हैं कि तुम अच्छे से जानते हो वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है, वो कई सारी मूवीज़ और कई सारे सीरियल्स और यहाँ तक कि कई सारे शोज़ कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा सिंगर भी है। तो वो उसके लिए जगह जगह जाता रहता है। अच्छा है ना, जब तुम उसके साथ रहोगे तो उसके बारे में अच्छे से जान पाओगे, और तभी जाकर हम उसकी बारे में सब कुछ उसकी मैगजीन में पब्लिश कर पाएंगे। ईबो कहता है, गगा, ये क्या बात हुई कि मैं उसके साथ रहूं? तभी हाईक्वान कहते हैं, पर उसका पीए तो यही चाहता है कि तुम्हें उसके साथ रहना होगा। ईबो कहता है, पर गगा। हाईक्वान कहते हैं, ईबो, ये मेरा ऑर्डर है, तुम बस जा रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकते हो। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है। ईबो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है और कहता है, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा।
ऐसा कहता है और खड़ा होता है। तभी हाईक्वान कहते हैं तुम चाहो तो अपने दोस्त सुयांग को अपने साथ लेके जा सकते हो। ईबो कहता है कि सच में? हाईक्वान कहते हैं बिल्कुल, मैं जानता हूँ एक से भले दो होते हैं, तो तुम दोनों जा सकती हो। जिस पर ईबो बहुत खुश हो जाता है और कहता है ठीक है काका। तभी हाईक्वान कहते हैं हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, वो 2 दिन के लिए क्रूज़ पर जा रहा है और तुम उसके साथ जा सकते हो, इसलिए अपना सामान पैक करो और तुम्हें आज ही उसके साथ निकलना होगा। तभी ईबो कहता है पर आज ही? भाईगवान कहते हैं हाँ आज ही तैयार हो जाओ और जाओ, ऐसा कहता है। जिस पर ईबू बस कह देता है और जल्दी से कंपनी से बाहर निकलता है। वो शुयांग को ये सब कुछ बताता है। शुयांग तो इतना खुश हो जाता है, वो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? ईबू कहता है तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? तभी शुयांग कहता है तुम नहीं जानते मैं उसका कितना बड़ा फैन हूँ, मैं उसके लिए पागल हूँ। ईबो कहता है ठीक है, अगर तुम सच में पागल हो तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। ऐसे इंसान का अपने साथ ले जाकर क्या करूंगा जो बस उसके लिए पागल है और हमारे लिए काम भी ना करे। तभी सुयांग कहता है तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ईबो कहता है वैसे ही जिस तरीके से तुम बातें कर रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए, हम उसका सिर्फ इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और हाँ कुछ दिन हमें उसके साथ रहना है ताकि हम अच्छे से उसके बारे में जान सकें। ठीक है। सुयांग कहता है ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। ईबो कहता है ठीक है, तो जाओ अपना सामान पैक करो, हमें थोड़ी देर के लिए में निकलना है क्योंकि वो क्रूज़ पर जा रहा है और हम वहीं उसके साथ रहेंगे, हमें कुछ दिन उसके साथ भी रहना है। शुयांग कहता है और वो जल्दी वहाँ से चला जाता है। वहीं हम जान को देखते हैं। जान कहता है क्या तुम पागल हो? यूबिन कहता है इसमें पागल वाली क्या बात है? जान कहता है आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम किसी भी पर्सन को मेरे साथ रुकने के लिए कह रहे हो, तुम चाहते हो कि वो कुछ दिन हमारे साथ रुके। तभी यूबिन कहता है बिल्कुल, तुम नहीं जानते, वो चाहते हैं कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जाने ताकि वो अपनी मैगजीन में पब्लिश कर सकें, समझे तुम? और तुम चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हारे साथ कुछ गलत तो है नहीं, और जब लोग तुम्हें और अच्छे से जानना चाहते हैं, तुम सोचो अगर मैगजीन में तुम्हारे बारे में अच्छा छपा तो तुम्हारी पब्लिसिटी और बढ़ जाएगी, तुम्हारे फैन फॉलोइंग और बढ़ जाएंगे। जान कहता है क्या मेरी फैन फॉलोइंग पहले से कम है? यूविन कहता है मैं जानता हूँ जान, लेकिन तुम जानते हो, अच्छे से जानते हो कि जब न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं वो हमें और ज़्यादा वायरल करते हैं, हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं, तुम अच्छे से जानते हो। ये सुनकर जान जो यूविन की तरफ देखता है और कहता है जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, लेकिन याद रखो मेरी प्राइवेसी में कोई कलर नहीं पड़ना चाहिए। जिस पर यूविन कहता है मैं वादा करता हूँ तुम्हारी प्राइवेसी तुम्हें पूरी तरीके से मिलेगी, जब तुम फ्री हो तब उन्हें थोड़ा सा इंटरव्यू दो, मैं ये कब कह रहा हूँ कि तुम एक दिन में ही पूरा इंटरव्यू दो, ठीक है? जिस पर जान कहता है। वहीं हम देखते हैं जान और यूविन दोनों रेडी होते हैं और सीधा अपनी कार में बैठ जाते हैं। जान कहता है आखिर वो लोग कब पहुँचेंगे? यूविन कहता है वो सीधा हमारे क्रूज़ पर ही पहुँच जाएंगे जहाँ से हम निकलने वाले हैं। जिस पर जान कहता है। वहीं हम देखते हैं ईबो और शुयांग दोनों कार में बैठे हुए थे। शुयांग जो बातें करना बंद ही नहीं कर रहा था। ईबो जो अचानक अपनी कार की ब्रेक लगाता है और कहता है अगर तुमने फिर से उसके बारे में बात की तो मैं वादा करता हूँ कि मैं यहीं उतार जाऊँगा। शुयांग कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं वादा करता हूँ मैं चुप रहूँगा। ईबो कहता है गुड बॉय, चुप ही रहोगे तो ही अच्छा है, अगर तुमने फिर से बात की तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊँगा। थोड़ी देर में ईबो और शुयांग दोनों क्रूज पर पहुंच जाते हैं। वो दोनों उसके सामने रुकते हैं, अपनी कार पार्क करते हैं और सीधा अंदर जाते हैं। वो दोनों बस इधर उधर देख रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो दोनों अपना आईडी कार्ड उसे दिखाते हैं और वो उसे अंदर जाने देता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं अचानक यूबिन उन दोनों को देखता है। ओ तो वो तुम दोनों हो? जिस पर ईबो और शुयांग कहते हैं। वहीं यूविन उन दोनों को अपने साथ ऊपर क्रूज पर लेकर जाता है। वो दोनों ऊपर जाते हैं। क्रूज को देखकर शुयांग की तो आंखें फटी फटी रह जाती हैं और ईबो की भी। वहीं यूविन उन दोनों को देखता है और कहता है अभी जान बहुत बिजी है इसलिए तुम उससे नहीं मिल सकते, तब तक तुम यूं यहाँ आराम कर सकते हो और जो चाहे वो कर सकते हो, क्रूज का मजा ले सकते हो, ठीक है? जिस पर ईबो बस कहता है। यूविन वहाँ से चला जाता है।
ईबो कहता है सच में क्रूज तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी शुयांग कहता है बिल्कुल। एक्चुअली शुयांग को भी नहीं पता है कि ईबो सच में कौन है, क्योंकि वो बस यही जानता है कि ईबो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ईबो कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो भी लेनहुआन एंटरटेनमेंट टीवी चैनल का नेक्स्ट सीईओ है। क्योंकि ईबो ने आज तक अपने बारे में किसी को नहीं बताया और ना ही अभी वो बताना चाहता है जब तक वो सारी चीज़ें सीख नहीं जाता। तभी शुयांग कहता है ईबो तुम हम यहाँ जब मौका मिला है तो हमें इसका पूरा मजा लेना चाहिए। इंटरव्यू है तो वो तो हम बाद में भी ले सकते हैं। ईबो कहता है तुम इतने क्यों पागल हो रहे हो, जैसे तुम क्रूज पर पहली बार आए हो। शुयांग कहता है तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम्हारे पास खुद का क्रूज हो। ईबो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, मेरे पास नहीं है, मैं तो जस्ट तुमसे पूछ रहा हूँ। इस पर शुयांग कहता है बकवास बंद करो, बस आराम करते हैं चलो। ऐसा कहते हैं वहीं एक पर्सन आता है, वो उन दोनों को उनका रूम दिखाता है। ईबो और शुयांग दोनों को अलग अलग रूम दिया गया था। वो दोनों उसमें अंदर जाकर अपने रूम में अंदर एंटर करते हैं। अपना रूम देखकर ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और वो खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ईबो तुम ये कर सकते हो, गगा को तुम पर भरोसा है और तुम ये कर सकते हो। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं जान जो अपने कमरे में था और वो कुछ कर रहा था। तभी यूविन अंदर आता है और यूविन कहता है जान क्या तुम अभी तक रेडी नहीं हुए। जान कहता है क्यों। यूविन कहता है अरे क्या तुम्हें नहीं पता कि जब तुम थोड़ा फ्री हो तो उन्हें अपने बारे में बताओ। जान कहता है ठीक है मैं थोड़ी देर में फ्रेशन अप होके आता हूँ। तभी यूविन की नज़र उसके बेड की साइड टेबल पर पड़ती है, जहाँ वो उस गिफ्ट को देखता है जो जान के सीक्रेट एडमायर ने भेजा था। तभी यूविन कहता है क्या तुम इसे यहाँ भी लेकर आए हो। जान कहता है बिल्कुल, मुझे ये बहुत पसंद है। तुम जानते हो जब मुझे जल्दी उठना हो तो मैं इसमें उसकी आवाज़ लगा देता हूँ, जिस पर वो हैप्पी बर्थडे गाता है और मैं उठ जाता हूँ। यूबिन जोर जोर से हंसता है और कहता है तुम सच में पागल हो गए हो। जिस पर जान अनोन सा फेस बनाता है और कहता है निकल जाओ मेरे रूम से। यूबिन कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम जल्दी रेडी होकर आओ। जिस पर वो कहता है। वहीं हम देखते हैं ईबो और शुयांग भी फ्रेशन अप होते हैं और उसके बाद वो भी अपने कमरों से बाहर निकलते हैं। वहीं क्रूज पर बहुत सारे मेंबर्स थे, ऐसा नहीं था बहुत सारे, क्योंकि क्रूज पर जान का एक फ़ोटो शूट होना है, इसलिए जान उस पर वहाँ पर है। वहीं हम देखते हैं क्रूज कोई छोटा मोटा नहीं है, वो भी बहुत बड़ा है। उसमें पता नहीं कितने सारे तो रूम्स हैं। अगर कोई एक पर्सन को अपने कमरे का नंबर ना पता हो तो सच में वो गुम ही जाएगा। वहीं हम देखते हैं जान रेडी होकर नीचे आता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पहले उसका फ़ोटो शूट होगा, इसलिए वो रेडी हो जाता है। यूविन जान से अच्छे से रेडी होकर के आने को कहता है। जान जो रेडी होकर नीचे जाता है और वो देखता है कि सब कुछ पहले से ही तैयार है। तभी क्रूज पर जान एक बहुत ही रिवीलिंग वाली ड्रेस पहनता है, जहाँ हम देखते हैं जान ने एक जैकेट पहन रखी थी जिसके पूरे बटन पूरी तरीके से ओपन थे। उसकी मिल्की वाइट स्किन जो पूरी तरीके से विजिबल हो रही थी। वो सामने खड़ा था। तभी कुछ फोटो शूट चल रहे थे। शुयांग और ईबो भी वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही शुयांग जान को फोटो शूट करते हुए देखता है, उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है ईबो देखो वो देखो वो जान। ईबो जो बस जान को ही देख रहा था, उसकी आंखें जान से हटी नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जान की मिल्की वाई की स्किन पे जाती है, वो तो शॉक हो जाता है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो बस बड़ी बड़ी आंखों से जान को देख रहा था। वो अपनी पलकें भी नहीं झपकाता है, क्योंकि उसे नहीं पता उसके अंदर क्या हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसका वो छोटा सा दिल अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। वहीं हम देखते हैं सुयांग जो ईबो की तरफ देखता है और कहता है ऐसा लगता है जैसे तुम आंखों से ही उसे खाने वाले हो।
ईबो चुयांग की तरफ देखता है और कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी चुयांग कहता है देखो तुम्हारी आंखें उससे हटी नहीं रही हैं और तुम मुझसे कह रहे थे। ईबो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने फ़ोटोशूट में बिजी है। चलो हम तब तक कुछ खाते हैं, जब वो उसे टाइम मिलेगा तो हम थोड़ा उसके बारे में जान सकेंगे। जिस पर चुयांग एक स्माइल करता है और कहता है। वहीं ईबो और चुयांग वहाँ से थोड़ा दूसरी तरफ चले जाते हैं जहाँ बहुत सारा खाना लगा हुआ था। वो दोनों आराम से खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईबो के दिमाग में बस जान की वो तस्वीर चल रही थी। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ और मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं जान कई सारी ड्रेसेस में फ़ोटो शूट कराता है और जब वो पूरी तरीके से थक जाता है तो वो वहाँ से उठता है और कहता है यूबिन मैं अब बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लगी है। यूबिन कहता है ठीक है तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। जान कहता है। वहीं जान वहीं पास में रखा हुआ एक गिलास का जूस उठाता है जो पहले से ही उसके लिए लाकर रख दिया गया था। वो उसे लेता है और लेकर सीधा सामने की तरफ जाता है, लेकिन वहीं हम देखते हैं अचानक जान किसी से तेज टकरा जाता है। वहीं जैसे ही वो सामने देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वो और कोई नहीं बल्कि ईबो था। ईबो जो जान की तरफ देखता भी नहीं है, लेकिन वो एकदम से चिल्लाता है क्या तुम देख कर नहीं चल सकते, तुमने मुझे पूरा खराब कर दिया। तभी जान उसकी तरफ देखता है और कहता है अगर मैं देख नहीं सकता था तो तुम भी तो देख कर चल सकते थे। जैसे ही ईबो ऊपर देखता है वो कहता है सॉरी सर। तभी जान एक स्माइल करता है और कहता है तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो, क्या तुम मेरे लिए काम करते हो। ईबो जो शॉक हो जाता है। जान कहता है हाँ बताओ, क्या तुम मेरे मेरे लिए काम करती हो। ईबो कहता है नहीं। जान कहता है तो फिर तुम कौन हो और मेरी क्रूज पर क्या कर रहे हो। तभी ईबो कहता है मैं लेनुआन एंटरटेन कंपनी से चैनल से आया हूँ। तभी जान कहता है ओ तो तुम मेरा इंटरव्यू लेने आए हो। ईबो कहता है हाँ मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। जान कहता है अरे यार अच्छा है तुम मेरा इंटरव्यू लेने आए हो, लेकिन तुम मुझे ऐसा फील क्यों करा रहे हो जैसे मैं बहुत ओल्ड हूँ। तुम मुझे आप कहकर बुला रहे हो और मुझे सर भी कह रहे हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। ईबू कहता है मेरा नाम ईबू है। तभी वो एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है मेरा नाम जान है और तुम मुझे जान साव जान है और तुम चाहो तो मुझे जान कह सकते हो और चाहो तो साव जान कह सकते हो, लेकिन प्लीज़ मुझे सर या आप कहकर तो बिल्कुल मत बुलाना। तुम नहीं जानते तुम मुझे बहुत ओल्ड फील करा रहे हो। ईबो जो जान के मुंह से ऐसा सुनता है और एक स्माइल करता है। कहीं ना कहीं जान ईबो की स्माइल उससे बहुत अच्छी लगती है। तभी ईबो कहता है सर क्या आप फ्री हैं तो हम इंटरव्यू ले सकते हैं। तभी जान एक स्माइल करता है और कहता है अभी नहीं ईबो, मैं सच कह रहा हूँ मैं बहुत भूखा हूँ और मैं पहले खाना चाहता हूँ, उसके बाद थोड़ा आराम करूँगा, फिर मैं तुम्हें इंटरव्यू दे दूँगा, ऐसा कहता है। ईबो अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है वो क्या क्या मुझे परेशान करना चाहता है। लेकिन सच में ये सभी हीरोज ऐसे ही होते हैं। इन सुपरस्टार को ऐसा लगता है कि सारी दुनिया बस उनके इर्द गिर्द घूम रही है। तभी जान ईबो के करीब आता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि सारी दुनिया मेरे आगे पीछे घूम रही है, लेकिन यार मैं भी इंसान हूँ, मैं फ़ोटो शूट करके थक गया हूँ और मैं बस खाना चाहता हूँ और उसके बाद मैं सच कह रहा हूँ मैं थोड़ी देर आराम करके तुम्हें सच में इंटरव्यू दूंगा। अगर मुझे नहीं देना होता तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाता। ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि जान बिल्कुल उसके फेस के सामने था जहाँ उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वहीं जान एक स्मग करता है और वहाँ से चला जाता है। ईबो जो बस उसे देखता रह जाता है, उसे नहीं पता लेकिन उसके अंदर कुछ तो बहुत अजीब हुआ था। वहीं हम देखते हैं ईबो जो जाते हुए जान को देखता है और अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है मेरे साथ ये क्या हो रहा है, ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं हम देखते हैं जान जो सीधा वहाँ से जाता है और यूविन उसके लिए खाना लेकर आता है। जान जो उसे जल्दी से अपने हाथ में पकड़ता है और वहीं एक टेबल पर और
टेबल के पास जाकर चेयर पर बैठ जाता है। यूविन कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे फेस पर एक स्माइल क्यों है? तभी जान कहता है, क्यों मैं स्माइल नहीं कर सकता? यूविन कहता है, तुम सीधा जवाब नहीं दे सकते। जान कहता है, तुमने सीधा पूछा कब? तुमने पूछा कि मेरे फेस पर स्माइल क्यों है, बस मैंने बताया कि क्या मैं स्माइल नहीं कर सकता, ऐसा कहता है। जिस पर यूविन अनोइंग सा फेस बनाता है। वहीं जान कहता है, तो क्या वो लड़के आ गए जो मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं? यूविन कहता है, हाँ वो 2 लड़के हैं। तभी जान कहता है, एक से मैं मिला हूँ। यूविन कहता है, तुम कब मिले? जान कहता है, अभी थोड़ी देर पहले। मेरा जूस, हम दोनों गलती से टकरा गए और मेरा जूस उसके ऊपर गिर गया, लेकिन वो सच में बहुत अजीब है। यूविन कहता है, मतलब क्या तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है? जान एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो जस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन वो सच में बहुत क्यूट है, ऐसा कहता है। यूविन जो जान की तरफ शॉकिंगली देखता है और कहता है, अब तक तुम उससे ढूंढ रहे थे जो तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर सीक्रेट गिफ्ट भेजता है, लेकिन अब तुम्हें उस लड़के में इंटरेस्ट आ रहा है। जान कहता है, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलते यूविन, और हाँ, अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अभी भी उस लड़के को ही ढूंढ रहा हूँ जो मुझे ये गिफ्ट भेजता है। तभी यूविन कहता है, हो सकता है वो एक लड़की हो। तभी जान कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एक लड़की है, वो एक लड़का ही है, ऐसा कहता है और एक स्माइल करके अपना खाना खाने लगता है। वहीं हम ईबो को देखते हैं। ईबो जो अपने रूम में जाता है और अपने कपड़े खुद को थोड़ा क्लीन करता है और अपने कपड़े बदलता है, क्योंकि जूस की वजह से उसकी सारी शर्ट खराब हो चुकी थी। वहीं वो उसे अपने हाथ पूरी तरीके से रेडी होकर बाहर आता है। तभी सुयांग उसे देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुमने कपड़े क्यों बदले? ईबो कहता है, कुछ नहीं, मेरे कपड़े थोड़े खराब हो गए थे। वहीं हम देखते हैं अब शाम हो चुकी थी, लेकिन जान अब तक अपने रूम से नहीं निकल रहा था। शुयांग कहता है, यार क्या हम सिर्फ क्रूज घूमने आए हैं? तुम नहीं जानते, अगर हाईक्वान सर को पता चला कि हमने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं लिया तो हमें मार डालेंगे। ईबो कहता है, तुम चिंता मत करो, हमें 1 वीक का टाइम दिया गया है, हमें 1 वीक तक उसके साथ ही रहना है, और कोई हमें एक साथ इंटरव्यू देने वाला नहीं है, बल्कि वो हमें धीरे धीरे इंटरव्यू देगा। ये तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और चिल करो। जिस पर शुयांग कहता है, क्या हम 1 वीक तक उसके साथ रहने वाले हैं? ईबो बस कहता है। वो दोनों सिर्फ वहाँ का नज़ारा लेने लगते हैं और उस क्रूज पर घूमने लगते हैं। तभी शुयांग कहता है, ईबो एक बात बताओ। ईबो कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि वो हमें इंटरव्यू देना नहीं चाहता? ईबो कहता है, ऑफकोर्स वो देगा, उसने मुझसे कहा था, लेकिन अभी वो आराम कर रहा है। शुयांग कहता है, तुमसे कब? तुम उससे कब मिले? तुमने मुझे क्यों नहीं मिलवाया? तभी ईबो कहता है, इस तरीके से बड़बड़ाना बंद करो, मैं उससे थोड़ा टाइम पहले मिला था, हम दोनों टकरा गए थे और उसकी गिलास का जूस मेरे ऊपर गिर गया था, और वहीं हमारी मुलाकात हुई। उसने कहा कि वो अभी आराम कर रहा है, लेकिन नाइट में टाइम निकाल कर वो हमें थोड़ा सा इंटरव्यू ज़रूर देगा। जिस पर शुयांग कहता है, ठीक है ठीक है। वहीं अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ डिनर ख़त्म करने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जान ने अभी तक उसे नहीं बुलाया था, और ना ही जब से जूस गिराए और वो टकराए उसके बाद उसने जान को देखा है। तभी हम देखते हैं अचानक ईबो का डोर नॉक होता है। ईबो जल्दी से डोर ओपन करता है। तभी उसके सामने यूविन खड़ा था। यूविन कहता है, मिस्टर ईबो, अब अगर आप चाहें तो जान के रूम में जाकर उसके बारे में थोड़ा कुछ जान सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। ईबो कहता है कि क्या? तभी यूविन कहता है, हाँ वो सिर्फ 20 मिनट ही तुम्हें आज देगा, उसके बाद उसे कुछ काम है, वो काम करेगा, उसे एक सॉन्ग की रिकॉर्डिंग भी करनी है, वो रिकॉर्डिंग करेगा, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। तभी ईबो कहता है, ठीक ठीक है ठीक है। तभी यूविन कहता है, ठीक है। ईबो कहता है, मैं अपने दोस्त को बुला कर लाता हूँ। यूविन कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ईबो जो शुयांग को उठाने जाता है, लेकिन शुयांग इतनी गहरी नींद में था कि ईबो कई बार उसका डोर नॉक करता है, उसे कॉल करता है, लेकिन शुयांग डोर ओपन ही नहीं करता, और बेचारा ईबो जो थक जाता है और फाइनली वो अकेले ही भी जान के रूम में चला जाता है। जैसे ही वो जान के रूम को डोर नॉक करता है, जान जो डोर ओपन करता है, जान ने एक बहुत प्यारा सा
नाइस सूट पहन रखा था। उसका ऑरा देखते ही बन रहा था। उसके फेस पर एक स्माइल थी, लेकिन वो बहुत अजीब सी स्माइल थी। ईबो की बॉडी थोड़ी शिवर कर जाती है। तभी जान एक स्माइल करता है और कहता है, ओ ईबो अंदर आओ। ईबो अंदर जाता है और तभी जान उसे अपने पास सोफे पर बैठने को कहता है। ईबो वहीं सोफे पर बैठ जाता है। वहीं हम देखते हैं जान कहता है, देखो ईबो, तुमने पहले ही 5 मिनट वेस्ट कर दिए हैं। मैं नहीं जानता कि तुम लेट क्यों आए। अब तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। ईबो कहता है, क्या? पर मैं 15 मिनट में। जान कहता है, पर तुम्हारे पास 1 वीक भी है। तुम 1 वीक मेरे साथ रहने वाले हो, इसलिए अगर मैं 10 मिनट भी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूँ। तुम जो पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। वहीं ईबो एक गहरी सी सांस लेता है, हालांकि उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। जान जो एक बड़े से सोफे पर एकदम प्रिंस के जैसे बैठा हुआ था और वो ईबो को ही देख रहा था। वहीं ईबो जो जान से उसके बचपन के बारे में पूछने लगता है और जान जो उसे धीरे धीरे बताने लगता है। ईबो कई बार जो बेचारा जान की वजह से अपना सलाइवा निगलता है, क्योंकि जान की हरकतें कभी कभी ऐसी हो जाती थी कि बेचारा ईबो ऐसा लगता था कि उसे मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। अचानक 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद जान खड़ा होता है। ईबो जो जान को देखता है और कहता है, क्या हुआ? जान कहता है, सॉरी ईबो, पर तुम्हें पता होना चाहिए हमारा टाइम ख़त्म हो चुका है। ईबो कहता है, पर एक सवाल और। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, बाकी सवाल तुम मुझसे कल कर सकते हो, ठीक है, अभी नहीं। तुम्हें पता है मुझे सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करनी है, इसलिए अभी मैं तुम्हें अब और कोई तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दूंगा। अब तुम जाओ आराम करो, समझे? ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और खड़ा होता है। तभी ईबो की नज़र बेड साइड टेबल पर पड़ती है और वो उस गिफ्ट को देखने लगता है। ईबो उस गिफ्ट को देख ही रहा था। तभी जान की नज़रें ईबो पर जाती हैं। वो ईबो की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, ईबो क्या देख रहे हो तुम? ईबो कहता है, कुछ नहीं सर। जान कहता है, वो बहुत ब्यूटीफुल है ना? ईबो कहता है, बिल्कुल सर, सच में वो बहुत ब्यूटीफुल है। जान कहता है, बिल्कुल, ये बहुत ब्यूटीफुल है और तुम जानते हो मुझे ये बहुत पसंद है। ईबो जो जान की तरफ देखता है। तभी ईबो कहता है, हाँ सर, वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। जान कहता है, तुम नहीं जानते वो मेरे लिए कितना मायने रखता है। ईबो जो जान की तरफ देखता है और कहता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपको किसने दिया? जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा और आज तो बिल्कुल भी नहीं, समझे तुम? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और वैसे भी तुम्हारा टाइम ख़त्म हो गया है, तो गुड नाइट ईबो, जाओ और आराम करो। ईबो जो जान की तरफ देखता है और कहता है, ठीक ठीक है, गुड नाइट सर। जान कहता है, सर। ईबो कहता है, गुड नाइट जान, ऐसा कहता है। तभी जान एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, गुड नाइट, ऐसा कहकर ईबू जो उस रूम से चला जाता है और जान की नज़रें फिर उस गिफ्ट पर आ जाती हैं। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम जानते हो तुम्हें जो कोई भी देखता है वो पूरी तरीके से पागल हो जाता है। ईबू की नज़रें भी तुमसे नहीं हट रही थी। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन है वो जो जिसने मुझे तुम्हें भेजा है, समझी तुम? ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ ईबो शुयांग को गुस्से में देख रहा था। शुयांग कहता है, क्या हुआ? ईबो कहता है, इडियट, बेवकूफ़, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारा कितना वेट कर रहा था और तुम कहाँ थे? मैंने नाइट में तुम्हें कितनी बार उठाया, तुम जानते हो मुझे अकेले उसका इंटरव्यू लेने जाना पड़ा। शुयांग कहता है, क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैं अभी तक उससे अच्छे से मिला भी नहीं हूँ। तभी ईबो कहता है, तुम्हारी गलती है, तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे। भला कौन ऐसा सोता है? मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुम्हारा कितना डोर नॉक किया, लेकिन तुमने डोर भी नहीं ओपन किया। चुयांग कहता है, सॉरी, वो एक्चुअली मैंने नाइट में थोड़ा ड्रिंक कर लिया था। ईबो कहता है कि क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर हाईक्वान सर को पता चला तो हम दोनों को मार डालेंगे। चुयांग कहता है, पर कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पास टाइम है, मैं वादा करता हूँ मैं फिर से ऐसा नहीं करूँगा। जिस पर ईबो कहता है, यही तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं मैं तुम्हें अभी वापस भेज दूंगा, समझे तुम? वहीं हम देखते हैं शुयांग और ईबो दोनों बाहर जाते हैं।
वो यूविन को देखते हैं। यूविन उन दोनों को देखता है। वो यूविन उन दोनों को गुड मॉर्निंग करता है। ईबो और शुयांग भी यूविन को गुड मॉर्निंग करते हैं। तभी शुयांग कहता है, क्या जान सर हैं? तभी यूविन कहता है, नहीं, वो आज बहुत बिजी हैं, तो वो आज तुम दोनों को इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे। और तुम्हें पता है कि क्रूज पर हमारा लास्ट डे है और वो आज ही फिल्म की शूटिंग के लिए साउथ कोरिया जा रहे हैं। शुयांग और ईबो एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, क्या? पर उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम उनके साथ 1 वीक रहेंगे और वो हमें पूरा इंटरव्यू देंगे। यूबिन कहता, ऑफ कोर्स, तुमसे प्रॉमिस किया था, इसलिए तो तुम दोनों उनके साथ जा रहे हो। ईबो और शुयांग शॉक मिली एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कहते हैं, मतलब? तभी यूबिन कहता है, क्यों? क्या तुम्हारे सर हाईकॉन ने तुम्हें नहीं बताया? ईबो कहता है, नहीं, उन्होंने तो कहा था कि हमें उनके साथ क्रूज़ पर रहना है। तभी यूबिन कहता है, क्रूज़ का ट्रिप सिर्फ 2 दिन का है और आज शाम को हम साउथ कोरिया जा रहे हैं और अगर तुम्हें इंटरव्यू लेना है तो हमारे साथ चल सकते हो। ईबो को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? तभी शुयांग कहता है, वो कुछ भी कर सकता है और हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बेटर है कि हम चुपचाप से उसके साथ चलें और पैसे भी ईबो, इस बहाने से हम साउथ कोरिया घूम सकते हैं। ईबो कहता है, मतलब? तभी शुयांग कहता है, देखो, हमारे इतनी तनख्वाह सैलरी तो मिलती नहीं है कि हम साउथ कोरिया घूम सकें, तो कम से कम इस बहाने हम कम से कम साउथ कोरिया तो घूम लेंगे। ईबो जो उसे अनंग फेस करके देखता है। शुयांग कहता है, प्लीज़ ऐसा बिहेव मत करो जैसे तुम कई बार साउथ कोरिया जा चुकी हो। ईबो कुछ भी नहीं कहता और कहता है, ठीक ठीक है, ऐसा कहता है। वहीं वो दोनों अपना बैग पैक कर लेते हैं। उसके बाद वो पूरा दिन उसी क्रूज़ पर घूमते हैं, क्योंकि जान जो पूरी तरीके से अपनी फ़ोटोशूट में बिजी था, वहीं वो बिल्कुल भी उन दोनों से नहीं मिलता। वहीं हम देखते हैं अब इवनिंग टाइम का सीन, जहाँ जान पहले ही अपनी कार से निकल चुका था और यूवी ने उन दोनों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि वो उनके जितने भी मेंबर हैं उनके साथ आ सकते हैं और उनकी फ़्लाइट की बुक पहले से ही टिकट कर दी गई है। ईबो अपनी मुट्ठियाँ बींचता है और कहता है, वो क्या समझता है? क्या मैं अपनी फ़्लाइट की टिकट बुक नहीं कर सकता? तभी शुयांग कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? ईबो कहता है, कुछ नहीं। ईबो कहता है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। वो अपना फ़ोन निकालता है और अपने भाई को कॉल करता है और कहता है, गग्गा, मैं मैं साउथ कोरिया नहीं जाना चाहता। तभी उसका भाई कहता है, देखो ईबो, ये तुम्हें करना होगा, ये तुम्हारा टास्क है। अगर तुम इसमें कंप्लीट हो गए तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें सबके सामने खुद को अच्छे से साबित कर पाओगे और अंकल के सामने भी, और उन्हें बता पाओगे कि जो टास्क तुम्हें दिया जाता है तुम उससे कभी नहीं चूकते। ईबो कहता है, पर गग्गा, हाईकवान कहते हैं, ईबो, बस कुछ दिन की बात है। देखो, उस वीक में से 2 दिन चले गए हैं, अब तुम्हारे पास कितना टाइम है तुम्हें पता है। ईबो कहता है, पर गग्गा मैं वो, हाईकवान कहते हैं, ईबो, बस एक ही बात, तुम इस बार जान का पूरा इंटरव्यू लेकर वापस आओ और अपनी कंपनी संभालो। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी वजह से मैं ये कंपनी संभाल रहा हूँ, वरना मैं इसे संभालना नहीं चाहता। अंकल को लगता है कि तुम ये नहीं कर सकते। ईबो, खुद को साबित करो और मैं जानता हूँ मेरा भाई ये कर सकता है। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, गगा, क्या आपको मुझ पर ट्रस्ट है? हाईकवान कहते हैं, बिल्कुल, आखिर मैं अपने भाई पर ट्रस्ट कैसे नहीं कर सकता? मुझे पूरा ट्रस्ट है कि मेरा भाई ये कर सकता है। ऐसा कहते हैं। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका पूरा इंटरव्यू लेकर ही वापस आऊँगा। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं जान जो पहले से ही अपने पर्सनल जेट में था, वहीं यूविन उसके सामने बैठा हुआ था। जान के हाथ में चैंपियन की एक गिलास था। तभी यूविन कहता है, जान, तुमने वही इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? जान कहता है, क्यों? मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा मूड नहीं था और मैं देना नहीं चाहता था। तभी यूविन कहता है, वो मैं समझता हूँ, लेकिन पता है, मुझे लगता है ईबो बिल्कुल भी साउथ कोरिया जाना नहीं चाहता, उसके फेस से ही पता चल रहा था। जान एक स्मक करता है और कहता है, अगर उसे इंटरव्यू चाहिए तो उसे कोरिया आना होगा, अगर नहीं चाहिए तो उसकी मर्जी है। हमने जिद नहीं की, वही लोग मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें इतनी मेहनत करनी चाहिए? यूबिन जो जान की तरफ देखता है और कहता है, जान, क्या बात है, तुम उसके प्रति इतने रूखे क्यों हो? जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उसके प्रति बिल्कुल रूखा नहीं हूँ, मैं तो बल्कि खुश हूँ, बहुत खुश। ऐसा कहता है। यूविन को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो जानता है कि जान को समझना भी इतना आसान नहीं है। वहीं हम देखते हैं
सभी लोग जो साउथ कोरिया पर उतर जाते हैं। जान पहले ही वहाँ से अपनी होटल के लिए निकल जाता है और उसके बाद सारे मेंबर्स भी जो उनकी टीम के साथ थे और यूविन जो ईबो और चुयांग को देखता है और उन्हें भी अपने साथ उसी होटल में ले जाता है। वहीं हम देखते हैं उस दिन का भी पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन ईबो और जान की मुलाकात फिर से हो नहीं होती और जान जो पूरी तरीके से अपने काम में बिजी हो जाता है। वहाँ उसे एक स्टेज परफॉर्मेंस देनी थी, वो करता है और अपने गानों की को शूट भी करता है, लेकिन वो फिर से उन्हें बिल्कुल भी ना तो ईबो और चुयांग के पास आता है। वो बस दूर से उसे देखते हैं, लेकिन ना ही उनकी कोई बात होती है। वहीं हम देखते हैं अब 2 दिन साउथ कोरिया में भी बीत चुके थे। ईबो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे सच में थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो यूविन की तरफ देखता है और कहता है, यूविन मुझे एक बात बताइए, क्या सच में जान सर हमें इंटरव्यू देना नहीं चाहते? आप अच्छे से जानते हैं बात 1 वीक की हुई थी, लेकिन आज 4 डेज ऐसे ही चले गए हैं। उन्होंने इन 4 डेज में सिर्फ मुझे 15 मिनट का इंटरव्यू दिया है, जिसमें भी उन्होंने अच्छे से कुछ नहीं बताया। यूबिन कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जान से बात करता हूँ। तभी ईबो कहता है, अगर वो नहीं देना चाहते तो वो हमें बता सकते हैं, हम वापस चाइना चले जाएंगे। यूबिन जो ईबो और शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग कहता है, ईबो तुम क्या कह रहे हो? ईबो कहता है, क्यों नहीं कह सकते हम ये, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं यूबिन जो ईबो को थोड़ा गुस्से में देखता है और कहता है, तुम आराम करो, मैं जाकर जान से बात करता हूँ इस बारे में। वहीं हम देखते हैं यूबिन जो जान के कमरे में जाता है। जान जो वॉशरूम से नहाकर निकला था, वो उसने बस नॉर्मल और टी शर्ट पहन रखे थे, जिनमें भी वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तभी कहता है, वो यूबिन से कहता है, क्या हुआ यूबिन, तुम इतना परेशान क्यों? यूबिन कहता है, ईबो बहुत गुस्से में है, मुझे लगता है सच में जान तुम्हें उन्हें इंटरव्यू दे देना चाहिए ताकि वो यहाँ से चला जाए। तभी जान एक स्माइल करता है और कहता है, क्या वो यहाँ से जाना चाहता है? यूविन कहता है, जान वो 4 दिन से यहाँ है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम जानते हो 2 दिन क्रूज पर और 2 दिन यहाँ हो गए, लेकिन तुमने उनसे बात भी नहीं की, वो तुमसे मिले भी नहीं है। तुम एटलीस्ट उन्हें 1 आवर का टाइम निकाल कर इंटरव्यू दे क्यों नहीं देते? जिस पर जान यूविन की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है, ईबो को कहो कि वो रात के 10 बजे मेरे कमरे में आ जाए और जो मुझसे पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। यूविन कहता है, मतलब? जान कहता है, जैसा कहा है उससे वैसा करो, और हाँ उससे कहो वो अकेला आए, मुझे वो दूसरा लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अजीब तरीके से मुझे देखता है और बहुत शोर भी करता है। यूबिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहता है, ठीक है मैं कह दूंगा, ऐसा कहकर वो चला जाता है। वहीं वो ईवो के पास जाता है। ईवो जो अपने कमरे में बैठा हुआ था और कुछ पेपर्स देख रहा था, तभी यूबिन को देखकर ईवो उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ? यूबिन कहता है, ईबो तुम नाइट में 10 बजे तक जान पूरी तरीके से फ्री हो जाएगा, तुम उसका इंटरव्यू ले सकते हो। ईबो कहता है, ठीक है थैंक यू। तभी यूबिन कहता है, पर ईबो। ईबो कहता है, क्या हुआ? यूविन कहता है, ईबो पर तुम्हें अकेले रूम में जाना होगा। एक्चुअली जान को तुम्हारा दोस्त पसंद नहीं है, वो बहुत बातें करता है। ईबो अपने मन में कहता है, और क्या वो कम बातें करता है? ईबो थोड़ा शॉक भी था। ईबो कहता है, पर वो मेरा टीम का मेंबर है और हम। अभी यूविन कहता है, ईबो अगर तुम्हें सच में उसका इंटरव्यू चाहिए तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तभी ईबो कहता है, ठीक है थैंक यू, ऐसा कहता है। यूविन वहाँ से चला जाता है। वहीं ईवो को नहीं समझ आ रहा था कि वो शुयांग से क्या कहे। ये बहुत अजीब होगा कि अगर वो शुयांग से ये कहे कि जान नहीं चाहता कि वो उसके रूम में आए। उसे बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन वहीं हम देखते हैं अब नाइट के 10 बज चुके थे। ईवो जो शुयांग के रूम की तरफ जाता है, वो फिर से कई बार डोर नॉक करता है, पर शुयांग जो सो चुका था और ईवो के पास ये अच्छा बहाना था जो वो ये कह सकता है कि उसने तो कई बार डोर नॉक किया लेकिन उसने ओपन नहीं किया, इसलिए वो उसे नहीं बुला पाया। वो जल्दी से जान के रूम में जाता है, जहाँ वो जान को देखता है। जान ईवो को देखता है। जान ने ब्लैक कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का ही ट्राउजर पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। ईवो की नज़रें जैसे ही जान पर पड़ती हैं, उसकी एकदम से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो बस बड़ी बड़ी आंखों से जान को देखने लगता है। तभी हम देखते हैं ईवो जो जान को देखता है। जान एक स्माइल करता है और कहता है, बैठो ईबो। ईबो जो जान के सामने वाले सोफे पर बैठ जाता है
और जान भी दूसरे सोफे पर बैठ जाता है। वहीं वो ईबो से कहता है, अब तुम जो चाहे वो सवाल पूछ सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास 1 घंटा है और इस 1 घंटे के बाद मैं तुम्हें फिर कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। वहीं ईबो जान से बहुत सारे सवाल करता है जिनका जान बहुत अच्छे से जवाब भी देता है। वहीं दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। जान जो बीच बीच में ईबो के साथ थोड़ा फ्लर्ट भी करता है, उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसे ईबो के साथ फ्लर्ट करना अच्छा लग रहा था। वहीं हम देखते हैं ईबो जो थोड़ा शाय हो जाता है। जान को उसे इस तरीके से शाय देखना सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वो ईबो की तरफ देखता है और कहता है, और पूछो ईबो, क्या कुछ रह गया है? ईबो कहता है, बस लास्ट सवाल, मैं जान सकता हूँ आप इस गिफ्ट को हमेशा अपने पास रखते हैं, कि आपको किसने दिया है? तभी जान की फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं नहीं जानता तो? ईबो कहता है, मतलब? जान कहता है, सच में मैं नहीं जानता कि मुझे ये किसने दिया है, पर तुम्हें पता है ये है ना बहुत ब्यूटीफुल, और वो इंसान हमेशा मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट भेजता है। ईबो कहता है, अच्छा, तो क्या आपने कभी उसे जानने की कोशिश नहीं की? जान कहता है, पर मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसका नाम क्या है और वो कहाँ रहता है, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ मेरे बर्थडे पर ही मुझे गिफ्ट भेजता है। उसके बाद वो कभी बीच में मुझे गिफ्ट नहीं भेजता, मेरे लिए कुछ नहीं करता, लेकिन वो मेरा बर्थडे कभी नहीं भूलता। ईबो कहता है, और ये कब से हो रहा है? तभी जान एक स्माइल करता है और कहता है, ये 6 साल से हो रहा है। 6 साल से वो मेरे हर बर्थडे पर मुझे गिफ्ट भेजता है, और मैं सच बताऊँ ईबो, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, तो जान का उससे मिलने चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको उसे ढूंढना चाहिए? जान एक स्माइल करता है और कहता है, ईबो, तुम तो रिपोर्टर हो, तुम क्यों नहीं उसे ढूंढते? ईबो कहता है, पर मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? उस आप ही ने तो कहा ना कि उस पर उसका नाम नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है। जिस पर जान कहता है, बिल्कुल, ये तो सही बात है। वहीं ईबो और जान दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी जान कहता है, पर ईबो, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में अपनी उस कवर मैगजीन में कुछ भी ना लिखो। ईबो कहता है, ठीक है, आप जैसा चाहते हैं, अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा। तभी ईबो कहता है, एक और सवाल, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? जान एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है ईबो? ईबो कहता है, मुझे कैसे पता होगा, आपकी लाइफ है, आपको पता होगा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तभी जान कहता है, अभी तक तो नहीं है ईबो, पर ईबो, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? ईबो कहता है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ईबो जो जान की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, वहीं जान भी ईबो की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। ईबो को नहीं पता कि वो क्या कहे, वहीं जान की हार्ट बीट पता नहीं क्यों फास्ट थी। वो बस ये सुनना चाहता है ईबो के मुंह से कि नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी ईबो कहता है, नहीं जान का, मैं अभी अपना पूरा फोकस अपने काम पर देना चाहता हूँ, और सच बताऊँ तो मेरे पास इन सबको करने के लिए टाइम नहीं है। जान को ये सुनकर कितनी खुशी होती है वही जानता है। वो एक स्माइल करता है और कहता है, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ईबू कहता है, मतलब? जान कहता है, मेरा मतलब है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने काम पर फोकस करना चाहते हो, ये अच्छा है ईबो, यही उम्र है जब काम पर फोकस करो, गर्लफ्रेंड का क्या है, वो तो तुम कभी भी बना सकते हो। ईबो एक स्माइल करता है। वहीं वो दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं पूरा इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद ईबो खड़ा होता है और कहता है, थैंक यू सो मच जान का। जान कहता है, ईबो? ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है, देखो ईबो, मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं है, मेरे पास बस एक ही दोस्त है, यूबिन। ईबो कहता है, मैं जानता हूँ, आपने अभी मुझे सब कुछ बताया ना। तभी ईबो कहता है, पर मैं सच में इस इंटरव्यू के लिए आपको बहुत 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 थैंक यू करना चाहता हूँ। तभी जान कहता है, ईबो, क्या इस इंटरव्यू के बाद तुम मुझसे मिलोगे? ईबो कहता है, क्या आपके पास मेरे लिए टाइम होगा? जान कहता है, अगर तुम मिलना चाहो तो मैं वादा करता हूँ, तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुमसे मिलूँगा। ईबो एक बड़ी सी स्माइल करता है। तभी जान कहता है, ईबो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ईबो जो जान की तरफ देखता है और कहता है, अगर जान का चाहते हैं तो मैं ज़रूर उनका दोस्त बनूंगा। जान कहता है, अगर मैं नहीं चाहूँगा तो तुम मेरा दोस्त बनना नहीं चाहोगे? ईबो कहता है, ये बात नहीं है जान का, लेकिन आप बहुत बिजी पर्सन है। तभी जान एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है,
तो अब मुझे अपना नंबर दो। मैं वादा करता हूँ चाहे मैं कितना भी बिजी हूँ पर मैं तुमसे ज़रूर बात करूँगा। ईबो ये सुनकर एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है। ऐसा कर कर वो दोनों अपने नंबर एक्सचेंज करते हैं। वहीं ईबो जान को गुड नाइट कहता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं जान जो बस जाते हुए ईबो को देख रहा था, लेकिन उसे नहीं पता उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था जो उससे पहले कभी नहीं मिला। वो बहुत खुश होता है, उसके फेस पर एक स्माइल थी। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ ईबो और शुयांग दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। शुयांग कहता है तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे उठाओगे। ईबो कहता है मेरी गलती नहीं थी, तुम इतनी बुरी तरीके से सोते हो, मैंने तुम्हें कॉल्स किए, मैंने तभी शुयांग कहता है झूठ मत बोलो, तुमने मुझे कॉल नहीं किए। ईबो कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, तुमने अपना फ़ोन बंद कर लिया था। शुयांग कहता है बिल्कुल नहीं, मेरा फ़ोन बिल्कुल बंद नहीं था, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे वहाँ ले जाना ही नहीं चाहते थे। तभी जान जो उन दोनों को देखता है, तभी जान उनके सामने आता है और कहता है क्या हुआ ईबो। ईबो कहता है कुछ भी नहीं। तभी शुयांग जान की तरफ देखता है और कहता है सर ये तो अनफेयर है, ईबो और मैं हम दोनों आपका इंटरव्यू लेने आए थे, मुझे भी आपसे सवाल पूछने थे, लेकिन ईबो कल मुझे आपके रूम में लेकर ही नहीं गया। तभी जान कहता है ये ईबो की गलती नहीं, ये मेरी गलती थी, क्योंकि मैं सिर्फ अपने रूम में एक ही पर्सन को अलाउ कर सकता था और इसलिए मैंने ईबो को बुलाया था। मैंने मैंने ही तुम्हारे लिए मना कर दिया था। शुयांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो जान की तरफ देखता है। जान जान कहता है सॉरी, और तुम्हें अपने दोस्त से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहता है और एक स्माइल कर कर वहाँ से चला जाता है। शुयांग ईबो की तरफ देखता है। ईबो अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है आई एम सॉरी, पर मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। शुयांग कहता है क्या उसने मेरे लिए मना कर दिया। ईबो कहता है नहीं, उसने कहा कि उसके रूम में एक ही पर्सन आ सकता है। तभी शुयांग कहता है ठीक है, मुझे लगता है शायद मेरी ज़्यादा बात करने की वजह से वो परेशान होगा। ईबो कहता है ऐसी बात नहीं है। तभी शुयांग कहता है प्लीज़, मुझे पता है कि तुम बस मुझे। ईबो कहता है आई एम सॉरी शुयांग। शुयांग कहता है कोई बात नहीं, पर ईबो अब हमें वापस चाइना चलना चाहिए, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। तभी ईबो एक स्माइल करता है और कहता है क्या तुम जान से गुस्सा हो। शुयांग कहता है नहीं, पर मैं सच में उससे कुछ सवाल पूछना चाहता था। तभी ईबो कहता है मैंने सच बताऊं तो तुम्हारे सारे सवाल पूछ लिए हैं। शुयांग कहता है मतलब। तभी ईबो कहता है तुमने अपने वो सारे सवालों की लिस्ट मेरी डायरी में छोड़ दी थी और मैंने इसलिए वो सारे सवाल उससे पूछ लिए हैं। हालांकि शुयांग को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, तो हम कब निकलेंगे। ईबो कहता है थोड़ी देर में, पहले ये हाईकॉन सर ने हमारी टिकट्स कर दी हैं और हम जल्दी ही यहाँ से निकलेंगे। ऐसा कहता है। ये सुनकर शुयांग एक स्माइल करता है। वहीं वो दोनों नीचे जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद अपने लगेज लेते हैं और बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी यूविन ईबो के पास आता है और कहता है ईबो तुम्हें जान सर ने बुलाया है। ईबो कहता है मुझे। तभी ईबो कहता है ईबो कहता है और कहता है ठीक है। ऐसा कहकर वो सीधा जान के रूम में जाता है। शुयांग अभी भी अपना सामान पैक कर रहा था। ईबो जान के रूम में जाता है। जान जो चुपचाप सोफे पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में कुछ था। तभी ईबो उसके सामने आता है और कहता है जान का क्या आपने मुझे बुलाया। तभी जान कहता है ईबो क्या तुम जा रहे हो। ईबो कहता है हाँ जान का, वो अब मेरा काम हो गया है, मैं आपका इंटरव्यू लेने आया था और मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। तभी जान कहता है ठीक है ईबो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ऐसा कहकर वो एक गिफ्ट का बॉक्स ईबो के सामने कर देता है। ईबो कहता है इसमें क्या है। जान कहता है तुम इसे यहाँ नहीं वहाँ जाकर ओपन करना, जब तुम वापस चाइना अपने घर पहुँच जाओ, ठीक है। ईबो कहता है पर जान का इसकी ज़रूरत नहीं थी। जान कहता है मैं जानता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ और बहुत दिल से। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू जान का। जान भी एक स्माइल करता है। वहीं वो एक बॉक्स और लेता है और कहता है ये तुम्हारे दोस्त के लिए। ईबो कहता है जान का क्या आप ये खुद उसे नहीं दे सकते, एक्चुअली उस वजह से वो थोड़ा सैड है और मैं चाहता हूँ कि वो आपके बारे में कुछ भी गलत ना सोचे, इसलिए प्लीज़ क्या ये गिफ्ट आप खुद ही सुयांग को दे सकती हैं। ईबो की बात सुनकर जान को पता नहीं क्यों लेकिन अपने अंदर एक वार्मनेस फील होती है। वो कहता है अगर तुम कह रहे हो तो बिल्कुल। ऐसा कहता है। वहीं वो ईबो की तरफ देखता है और कहता है ईबो
मैं 2 दिन बाद चाइना वापस आ जाऊँगा और मैं तुम्हें अपना एड्रेस सेंड कर दूँगा। तो मैं चाहता हूँ मेरे आने के बाद तुम मुझसे मेरे अपार्टमेंट में मिलने आओ। ईबो की आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं और कहता है कि क्या? जान कहता है हाँ, प्लीज़ ईबो, मैं ये चाहता हूँ। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसा कहता है जिस पर जान एक स्माइल करता है और कहता है मैं तुम्हारा वेट करूँगा, ठीक है? ईबो कहता है। वहीं जान और ईबो दोनों बाहर आते हैं। वहीं जान शुयांग से मिलता है और वो बॉक्स देता है। शुयांग उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो जान को थैंक यू कहता है। वहीं जान भी उसके लिए उससे सॉरी कहता है, लेकिन शुयांग कहता है कोई बात नहीं, वो समझता है। उसके बाद शुयांग और ईबो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब हम देखते हैं ईबो जो वापस चाइना आ जाता है और वो सारी जो भी उसने क्लिप ली थी, इंटरव्यू लिया था, वो सब कुछ क्वान को दे देता है, लेकिन उसमें से वो उस गिफ्ट वाली बात को वहीं काट देता है। वो उससे किसी को नहीं दिखाता। उस क्लिप को भी वो अपने पास से काट कर सिर्फ अपने पास रख लेता है और उसमें से वो डिलीट कर देता है, क्योंकि जान ने उससे मना किया है। वो नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को पता चले और वो जान की प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखता है। वहीं ईबो बहुत खुश होता है। क्वान कहते हैं वाह ईबो, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। तभी ईबो कहता है बिल्कुल गगा। लेकिन तभी क्वान कहते हैं वैसे तुम्हें कैसा लगा जान? क्या वो सुपरस्टार होने के साथ लोग जैसे सुपरस्टार के बारे में बातें करते हैं, क्या वो सच में वैसा है? तभी ईबो कहता है नहीं गगा, वो एक बहुत अच्छा इंसान है, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी ईबो हाईक्वान कहते हैं ईबो, तो क्या तुम चाहते हो कि अब तुम्हें तुम्हारी पोस्ट दे दी जाए? ईबो कहता है गगा प्लीज़, अभी नहीं, अभी मैं और सीखना चाहता हूँ और मैं सच बताऊँ तो अभी मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। तो प्लीज़ गगा, क्या आप कुछ टाइम तक और ऐसे ही नहीं कर सकते? जिस पर हाईक्वान कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द डिसाइड करो और अपनी पोस्ट वापस लो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं अपनी कंपनी संभालना चाहता हूँ और तुम्हारी वजह से मुझे ये कंपनी भी संभालनी पड़ रही है। जिस पर भी ईबो कहता है। वहीं हम देखते हैं जान जिनसे पता नहीं क्यों जो साउथ कोरिया में रह तो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ईबो की याद आ रही थी, ईबो की स्माइल की याद आ रही थी। वो पता नहीं क्या सोच रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था ईबो के बारे में सोचकर। उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं अब हम सीधा 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि जान वापस चाइना आता है और वो आते ही सबसे पहले ईबो को मैसेज करके अपने अपार्टमेंट में बुलाता है, क्योंकि वो बस ईबो से मिलना चाहता है और उस ईबो को टाइटली हग करना चाहता है। उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या गलत है, लेकिन वो बस ईबो को ही देखना चाहता है। वहीं ईबो जो कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे जान का मैसेज आता है, उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि सेम हालत ईबो की भी थी। वो भी जान को उसी तरीके से मिस कर रहा था। वहीं हम देखते हैं ईबो जो आईकॉन के पास जाता है और कहता है गगा, क्या मुझे अब हाफ डे लीव मिल सकती है? क्वान कहते हैं ईबो क्या हुआ? ईबो कहता है प्लीज़ गगा, मैं कहीं जाना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा एक दोस्त अभी अभी वापस आया है, तो मैं बस उसके पास जा रहा हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? क्वान ईबो की स्माइल देखते हैं और कहते हैं क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? ईबो कहता है बिल्कुल नहीं गगा, और आप अच्छे से जानते हैं अगर मैं डेट करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल क्या मैं जा सकता हूँ? जिस पर क्वान कहती है ठीक है तुम जा सकते हो। ऐसा कहते हैं ईबो एक स्माइल करता है और थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं क्वान जो बस ईबो को ही देख रहे थे, वहीं ईबो जल्दी से जान के अपार्टमेंट के बाहर पहुँचता है। वो थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। तभी ईबो कहता है कि उससे जान ने बुलाया है। सिक्योरिटी गार्ड जो ईबो को ऊपर से नीचे तक देखता है, उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो उसे अंदर जाने दे कि नहीं। उसने पहले कभी ईबो को नहीं देखा वहाँ, और उसके अपार्टमेंट में यूविन के अलावा किसी को भी अंदर एंटर करने की इजाज़त नहीं है। तभी ईबो जो कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जानकार ने बुलाया है। तभी वो कहता है हाँ, सारे लोग आते हैं और ऐसे ही कहते हैं कि उन्हें जान सर ने बुलाया है, लेकिन सच तो ये होता है कि वो बस झूठ बोलते हैं और मैं तुम्हें इस तरीके से अंदर नहीं जाने दे सकता। ईबो को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन तभी वो अपना फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल करता है। उधर से जान हेलो करता है। ईबो कहता है जान का आपका सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। जान कहता है क्या तुम बाहर हो? ईबो कहता है
जान जल्दी से बाहर निकलता है और दौड़कर बाहर आता है अपने अपार्टमेंट से और ईबो को देखता है। वो जल्दी से ईबो के पास जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। ईबो एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है और सिक्योरिटी गार्ड भी। ईबो कहता है, जान कहा, आप क्या कर रहे हैं? जान कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ईबो कहता है, हमें बस 2 दिन ही हुए हैं। जान कहता है, फिर भी मैंने तुम्हें बहुत याद किया, क्या मैं तुम्हें याद नहीं कर सकता? ईबो एक स्माइल करता है, हालांकि उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखता है और कहता है, आज तुमने ईबो को रोका, लेकिन आइंदा कभी भी उसे मत रोकना। चाहे कभी नाइट हो, डे हो, कोई टाइम हो, तुम हमेशा उसे मेरे पास आने दोगे, समझे तुम? चाहे मैं अपार्टमेंट में रहूं या ना रहूं। ईबो जो शॉकिंगली जान की तरफ देख रहा था, तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, लेकिन आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। जान कहता है, गुड, ना ही करो तो अच्छा है, ऐसा कहता है। और वो जल्दी से ईबो का हाथ पकड़कर उसे अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है। ईबो जो जान की तरफ देखता है और कहता है, जान का गिफ्ट के लिए थैंक यू। ईबो कहता है, ईबो ऐसा कहता है, जान उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें पसंद आया? ईबो कहता है, वो बहुत सुंदर है। जान कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा था तुम्हें क्या दूं, लेकिन तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो प्यारा सा पेंडेंट खरीदा। ईबो एक स्माइल करता है। वहीं जान और ईबो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। ईबो जान को बहुत कुछ बताता है। अब हम देखते हैं इसी तरीके से उनकी दोस्ती को काफ़ी टाइम बीत जाता है। दोनों अब एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी आ गई थी, लेकिन कोई भी किसी से कुछ कहना नहीं चाहता। वहीं हम देखते हैं पूरा 6 मंथ फिर से कंप्लीट हो चुके थे। उनकी दोस्ती और गहरी हो गई थी। हालांकि ईबो जो कई बार जान को ये बताना चाहता था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो डरता है क्योंकि उसे नहीं पता कि जान को लड़कों में इंटरेस्ट है कि नहीं। वहीं कभी ना कभी जान का नाम किसी न किसी एक्टर से जुड़ जाता है, इसलिए वो कभी कभी बहुत परेशान हो जाता है। और वो जब भी इस बारे में कभी जान से बात करता है तो जान हमेशा ये कह देता है कि ये तो बहुत नॉर्मल है। जब भी कोई हीरो किसी हीरोइन से मिलता है तो लोग बस गपशप करना शुरू कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं जान के अंदर भी सेम यही था, लेकिन जान भी इस बात से अनजान है कि आखिर ईबो, अगर उसने ईबो से ये कहा कि वो ईबो को पसंद करता है तो कहीं उसकी और ईबो की दोस्ती ना टूट जाए, इसलिए वो डर की वजह से ईबो से ये नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं ईबो और जान दोनों जो आज नाइट में एक दूसरे से के करीब बैठे हुए थे, दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। तभी जान ईबो की तरफ देखता है। ईबो कहता है, जान का, क्या ये सच है कि आप और यंग जी दोनों साथ हैं? जान कहता है, ईबो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, बिल्कुल नहीं, मैं यंग जी को पसंद बिल्कुल नहीं करता। तभी ईबो कहता है, लेकिन वो तो कहती है कि आप और वो रिलेशन में हैं। तभी जान एक स्माइल करता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ साथ में एक मूवी कर रहे हैं और मूवी ख़त्म होने के बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। सिर्फ वो कल चाहती थी कि मैं उसके साथ एक कॉफ़ी पर चलूं और मैं उसके साथ कैफ़े गया, लेकिन किसी ने हमारी फ़ोटो खींच ली और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये लिख दिया कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ईबो, तुम्हें ये समझना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ईबो जो कहता है। वहीं ईबो ने जान को पहले ही बता दिया है कि वो कोई नॉर्मल नहीं, बल्कि वो लेनवान कंपनी का सीईओ भी है। ये सुनकर जान एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है, लेकिन ईबो फिर उसे सारी सच्चाई बता देता है, जिस वजह से जान को ईबो के ऊपर बहुत प्राउड फील भी होता है। वहीं हम देखते हैं जान और ईबो दोनों एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं। लेन आइकवान को भी अब पता है कि ईबो और जान दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आइकवान को ये भी पता है कि उसके भाई को जान के ऊपर बहुत सारी फीलिंग्स है। उसने कई बार ईबो से कहा भी है कि वो इस बारे में जान से बात करें, लेकिन ईबो हमेशा ये कह देता है कि वो कभी भी जान को खोना नहीं चाहता। वहीं हम देखते हैं ईबो जान की तरफ देखता है। जान और ईबो दोनों मिलकर साथ में डिनर करते हैं, क्योंकि कई दिन ईबो को जब भी मूड होता है अब वो जान के साथ उसके अपार्टमेंट में रहता है। हालांकि वो दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। और यूबिन को तो ये तक पता है कि जान को ईबो पर क्रश है, बल्कि ईबो को वो बहुत पसंद करता है। यूबिन ये भी जानता है कि जान ईबो को पसंद ही नहीं करता, बल्कि उससे बहुत प्यार करता है। और धीरे धीरे ईबो उस गिफ्ट वाले पर्सन को भी जान ईबो की वजह से उसे भूलने लगा है। वहीं हम देखते हैं जान
और ईबो दोनों डिनर करने के बाद वहीं सामने टीवी के सामने सोफे पर बैठे हुए थे। जान कहता है, ईबो क्या तुम कोई मूवी देखना चाहती हो? ईबो कहता है, बिल्कुल, पर हम कौन सी मूवी देखेंगे? ईबो कहता है, देखियो गगा, मैं पहले ही कह देता हूँ, मुझे हॉरर मूवी बिल्कुल पसंद नहीं है। जान एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तो हम रोमांटिक मूवी देखते हैं। ईबो कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर वो दोनों एक रोमांटिक मूवी लगा लेते हैं। वहीं ईबो और जान दोनों एक सुअर उस सोफे पर बैठे हुए थे। दोनों पॉपकॉर्न खा रहे थे और साथ में ही वो दोनों जूस पी रहे थे। तभी अचानक उसमें बहुत ही अजीब से किसिंग सीन आने लगते हैं। ईबो और जान दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसमें थोड़े इंटीमेट सीन भी आने लगे थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं ईबो और जान दोनों के अंदर बॉडी के अंदर थोड़ी गर्मी फील हो रही थी। ईबो जो जान की तरफ नजरें भी नहीं मिला पा रहा था क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। वहीं सेम हालत जान की भी थी। तभी हम देखते हैं दोनों अचानक एक ही बॉल से जब साथ में पॉपकॉर्न लेते हैं तो ईबो के हाथ के ऊपर जान अपना हाथ रख देता है। ईबो जो अचानक जिसकी हार्ट बीट पहले से ही फास्ट थी उसकी हालत और ख़राब हो जाती है और वो शॉकिंगली जान की तरफ देखता है। वहीं जान भी ईबो की तरफ देखता है। ईबो जो बड़ी बड़ी आंखों से जान को देख रहा था। तभी हम देखते हैं रूम की सारी लाइट बंद थी, बस सामने की विंडो से जो चांद की रोशनी आ रही थी उन दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। जान जैसे ही ईबो को देखता है तभी हम देखते हैं टीवी में और ज़्यादा इंटीमेट सीन शुरू हो जाते हैं। जान अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अचानक ईबो की नेक पकड़ लेता है और उसके फेस को अपनी तरफ खींच लेता है। ईबो जो थोड़ा तो घबराया हुआ था लेकिन फिर भी वो जान को मना नहीं करता क्योंकि बस वो भी जान के साथ उस टाइम रह जाना चाहता है। तभी जान जो अचानक ईबो की लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। एक पल के लिए तो ईबो शॉक होता है लेकिन अचानक वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जान जो ईबो को पैशनेट और डीप किस करने लगता है क्योंकि सच तो ये था कि पॉपकॉर्न के साथ उन्होंने थोड़ा ड्रिंक भी किया। कुछ तो ड्रिंक की गर्मी और कुछ उन दोनों के प्यार की जो उसकी इन दोनों की बॉडी में पूरी तरीके से आ चुकी थी। गर्मी की वजह से दोनों पूरी तरीके से सब कुछ भूल जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। तभी अचानक जान ईबो के लिप बाइट कर लेता है और ईबो जो अपना माउथ ओपन करता है और जान अपनी टंग उसके माउथ में इंसर्ट कर देता है और उससे पैशनेट और डीप अंदर किस करने लगता है। वो उसकी टंग को सक करता है, लिक करता है। दोनों की सांसें बहुत हैवी हो रही थी। वहीं जान को जब ये फील होता है कि ईबो अब ब्रीथ नहीं ले पा रहा तब जाकर वो उसे छोड़ता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़रें ईबो के फेस पर पड़ती हैं तो वो अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो ईबो की तरफ देखता है और कहता है, ईबो मैं वो। तभी ईबो अचानक जान की तरफ बढ़ता है और उसकी शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। जान कहता है, ईबो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ईबो कहता है, जान का प्लीज़ मैं आपको चाहता हूँ। ऐसा कहता है। जान के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। जान ईबो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे सीधा अपने रूम में ले जाता है। वो जल्दी से उसे अपने रूम में ले जाकर बेड पर लेटाता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। जान जो पहले से ही हाफ नेकेड था क्योंकि ईबो ने उसकी शर्ट के बटन ओपन कर दिए थे और शर्ट को निकाल दिया था, लेकिन ईबो अभी भी एक टी शर्ट और ट्राउजर पहने हुआ था। जान ईबो की तरफ देखता है और अचानक ईबो की टी शर्ट निकाल देता है। अब ईबो भी पूरी तरीके से हाफ नेकेड था। जान ईबो की तरफ देखता है और फिर से उसके ऊपर आकर उसे किसेस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं। वहीं हम देखते हैं जान किस करते करते अचानक ईबो की नेक पर आ जाता है और उसकी नेक पे, उसकी चेस्ट पे, उसके पूरे टमी पे धीरे धीरे किस करने लगता है। ईबो जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और जान का नाम लेता है और कहता है, जान का। तभी जान ईबो की तरफ देखता है और कहता है, भाभी तुम्हें पता है तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। मेरी नज़रें तो तुमसे हट ही नहीं रही। मैं सच में मैं वो। तभी ईबो कहता है, जान का मैं आपको चाहता हूँ प्लीज़। ऐसा कहता है।
जिस पर जान अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जल्दी से ईबो का ट्राउजर निकाल देता है और उससे फेंक देता है और जल्दी से खुद का भी। अब दोनों पूरी तरीके से नेकेड थे। वहीं जान नीचे आता है और ईबो की पूरी बॉडी पे, उसके पैरों पे, थाइस पर जगह किसिस करने लगता है। बेचारा ईबो जो बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है, वो पूरी तरीके से जान में खो चुका था। उन दोनों को तो ये भी नहीं पता कि वो बिना प्यार के इजहार के एक दूसरे के साथ वो आज सब कुछ करने वाले हैं। वो एक दूसरे को वो सब कुछ देने वाले हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले हैं। वहीं जान जो ईबो की तरफ देखता है, ईबो के मुंह से थोड़ा सलाइवा निकल रहा था। जान जब ये देखता है तो पूरी तरीके से पागल हो जाता है, लेकिन वो ईबो को चोट नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है। तभी वो धीरे धीरे उसे रेडी करने लगता है। जान जो ईबो को देखता है और उसके फेस का एक्सप्रेशन देखने लगता है। ईबो का मुंह मुंह जो थोड़ा सा खुला हुआ था, जान जब उसे ऐसे देखता है तो वो और पागल हो जाता है। तभी वो अपनी दूसरी और तीसरी फिंगर एंटर कर देता है। ईबो को सच में थोड़ा पेन फील होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को थोड़ा कंट्रोल करता है। वहीं जान को जब ये फील होता है कि ईबो पूरी तरीके से रेडी हो गया है, तो वो अपनी फिंगर बाहर निकालता है और जल्दी से खुद को रेडी करता है और ईबो के अंदर एंटर करता है। ईबो की एकदम चीख निकल जाती है क्योंकि उसे एकदम बहुत पेन फील हुआ था। लेकिन वहीं जान जो ईबो की लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है और दोनों एक दूसरे को फिर से पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे में खो चुके थे। वहीं जान जो बहुत पैशनेट और डीप तरीके से ईबो के साथ इंटीमेट हो रहा था, वो ईबो के साथ हर पोजीशन में इंटीमेट होता है। ईबो और जान कितनी टाइम एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता था। वहीं जान जो ईबो के अंदर से खुद को निकालता है। ईबो पूरी तरीके से थक चुका था। मुझे लगा था कि अब जान रुक जाएगा, लेकिन नहीं। तभी जान ईबो को उठाता है और उसे वहीं पास में रखे सोफे पर ले जाता है और उस पर बैठता है और ईबो को अपने ऊपर बिठा लेता है। ईबो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तभी जान खुद को ईबो के अंदर एंटर करता है और कहता है, ईबो अपनी बॉडी मूव करो। ईबो की आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन जान खुद ही ईबो की बॉडी मूव करने लगता है। वहीं दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बेचारा ईबो इतना थक जाता है कि वो कब इंटीमेट होते होते ईबो जान की शोल्डर पर सो जाता है। जान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो जान के ईबो के फोरहेड पर किस करता है और थोड़ी देर बाद जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो ईबो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है, वॉशरूम में ले जाता है, उसे अच्छे से क्लीन करता है। पहले बेडशीट चेंज करता है, फिर ईबो को उस पर लिटाता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। वहीं वो खुद भी आकर वहीं लेट जाता है ईबो के पास। वो ईबो को खींचकर अपनी चेस्ट पर सुलाता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मैं जानता हूँ हम दोनों ने, मैं नहीं जानता तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ ईबो कि तुम क्या फील करते हो। पर मैं अब तुमसे सच पर अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं बस एक अच्छे मौका देख रहा हूँ और बहुत जल्दी मिलेगा। नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है और देखो उस दिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं जान नींबू के लिप्स पर फिर एक छोटा सा किस करता है और फाइनली दोनों डीप स्लीप में चले जाते हैं। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं ईबो जो अभी तक गहरी नींद में था, वो धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है और इधर उधर देखता है। उसे जान कहीं नहीं दिखता। वो थोड़ा घबरा जाता है और इधर उधर जान को देखने लगता है। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर जाती है, जहाँ वो देखता है कि उसके लिए कॉफ़ी थी और एक मेडिसिन और एक नोट भी। वो उस नोट को उठाता है जिस पर लिखा था, ईबो मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ और तुमसे बाद में मिलूँगा। और हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ा पेन होगा, तो प्लीज़ ये मेडिसिन खा लेना, ऐसा लिखा होता है। ईबो एक स्माइल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक ईबो का फ़ोन बजता है। ईबो जैसे ही फ़ोन उठाता है, तभी शुयांग कहता है, ईबो तुम कहाँ हो? ईबो कहता है, मैं अपने अपार्टमेंट पे हूँ। क्यों? तभी शुयांग कहता है, क्या तुमने वीवो चेक किया? तभी ईबो कहता है, मतलब? शुयांग कहता है, एक बार चेक करो, देखो क्या न्यूज़ चल रही है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक हम देखते हैं कि
ईबो जो अपना फ़ोन पे वो यूज़ करता है, तभी वो जो देखता है वो शॉक हो जाता है। सभी जगह न्यूज़ चल रही थी कि यांग जी और विंग दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं, दोनों रिलेशन में हैं। और वहीं यांग जी और विंग की एक अलग सी तस्वीर वायरल भी हो रही थी, जिसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे जान यांग जी को किस कर रहा हो। ईबो तो शॉक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या जान का मेरे साथ खेल रहे थे, लेकिन मैं जानता हूँ जान का मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। पर ये सब, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो जल्दी से खड़ा होता है, वो ना वो मेडिसिन लेता है और ना ही उस कॉफ़ी को पीता है। वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और वो अपने सारे कपड़े पहनता है और जल्दी अपार्टमेंट से बाहर आता है। वहीं जैसे ही वो अपार्टमेंट से बाहर आता है, वो देखता है सिक्योरिटी गार्ड जो एक दूसरे पर्सन से बात कर रहा था और कह रहा था, तुम्हें नहीं पता सुबह यांग जी आई थी। तभी वो दूसरा पर्सन कहता है, ऑफ कोर्स वो दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। तभी दूसरा सिक्योरिटी गार्ड कहता है, बिल्कुल वो दोनों एक दूसरे को लिए पूरी तरीके से परफेक्ट हैं। तभी वो कहता है, मैं तो पहले ही कहता था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, तुमने ही नहीं माना। मैंने तो हमेशा से कहा था कि वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। तुमने सुबह देखा नहीं, सर कितना खुश थे उस यांग जी के साथ, उसका हाथ पकड़ कर गए थे। ईबो जैसे ही ये सुनता है, उसका तो दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे कुछ गलत हो गया हो। वो अपने मन में कहता है, अगर जानकर सच में यांग जी को इतना पसंद करते थे, तो नाइट में उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? क्या वो सिर्फ मेरे साथ खेल रहे थे? जान जान ऐसा मेरे साथ क्यों करेगा? ऐसा कहता है और वो जल्दी से उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और अपनी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं जान को, जान जो बहुत गुस्से में था और यूबिन के सामने था। वो कहता है, यूबिन आखिर ऐसी न्यूज़ बाहर कैसे आई, और मुझे एक बात बताओ, ये सब क्या है? और तुम अच्छे से जानते हो इस तस्वीर में जो पर्सन है वो मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। यूबिन कहता है, मैं नहीं जानता, ये सब यांग जी ने किया है। तभी पिंक जान कहता है, अगर यांग जी ने किया है तो उससे समझ ले, उसे इसका जवाब देना होगा। तुम अच्छे से जानते हो मैं उस यांग जी को कभी पसंद नहीं करता, लेकिन ये न्यूज़। तभी यूविन कहता है, पर क्या होगा अगर ईबो ने इसे देख लिया हो? जान जैसे ईबो के बारे में सुनता है, वो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी करो, जल्द से जल्द इसको साफ करो यूविन, मैं नहीं चाहता कि ईबो इसे देखे। वो अपना फ़ोन निकालता है और ईबो को कई बार कॉल करता है, लेकिन ईबो एक बार भी फ़ोन नहीं उठाता है, यहाँ तक कि वो अपना नंबर भी बंद कर लेता है। जान पूरी तरीके से थक जाता है ईबो को कॉल करके। वो कहता है, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? चुविन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो। जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले। यूविन कहता है, अगर तुम सच में यांग जी को पसंद नहीं करते तो सुबह वो तुम्हारे अपार्टमेंट में कैसे पहुंची? तभी जान कहता है, मैं नहीं जानता, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, तुम पता करो। पर तभी यूबिन कहता है, पर तुम उसके साथ बाहर क्यों आए? यूबिन तभी जान कहता है, इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था ईबो घर पर था कि वो कोई हंगामा करे, इसलिए मैं चुपचाप उसके साथ आया, लेकिन मैंने उसे बहुत अच्छे से समझा दिया था। तभी यूविन कहता है, लेकिन अभी इस खबर को रोकना होगा। वहीं हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां हम देखते हैं जान जो पहले उसकी नींद खुलती है, वो ईबो को देखता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। ईबो जो अभी भी बहुत डीप स्लीप में था। तभी हम देखते हैं अचानक उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन यूविन का था। यूविन जो जान से कहता है कि वो बेबो चेक करे। जैसे ईबो बेबो चेक करता है, वो शॉक हो जाता है। वो जल्दी से खड़ा होता है और नीचे आता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है, वो देखता है उसकी अपार्टमेंट की रिंग बजती है और वो जल्दी से डोर ओपन करता है तो यांग जी सामने खड़ी हुई थी। तभी जान जो गुस्से में आता है और कहता है, यांग जी ये क्या बकवास है? यांग जी जो अच्छा बनने का नाटक करती है और कहती है, देखो जान, मुझे नहीं पता ये किसने किया है, लेकिन जान अच्छा ही है ना, मैं जानती हूँ तुम भी मुझे पसंद करती हो। जान जो यांग जी की तरफ शॉकिंगली देखता है। यांग जी कहती है, जान प्लीज़ तुम समझो, देखो ये हम दोनों की फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, और अच्छा होगा ना कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लें, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। ये सुनकर ही जान को तो जैसे उल्टी करने का मन कर रहा था। जान कहता है, यांग जी मैं नहीं चाहता कि हम अपने अपार्टमेंट में बात करें, क्यों ना हम बाहर चलें? ऐसा कहता है और वो यांग जी जो बहुत खुश हो जाती है, उसे लगता है कि जान सच में
उसके साथ उस एंगेजमेंट को करने के लिए रेडी है। वहीं यूबिन तब तक ये सब कुछ पता लगा लेता है कि ये सब कुछ किसने किया है, जहाँ उसे पता चलता है कि ये सब करने वाली और कोई नहीं बल्कि यांग जी है। तभी वो जान को कॉल करके सब कुछ बता देता है। जान नहीं चाहता था कि वो जगह, इसलिए वो यांग जी के साथ चुपचाप सबसे पहले अपार्टमेंट से बाहर जाता है, उसके साथ कार में बैठता है और उसे अपने एक दूसरे अपार्टमेंट में लेकर जाता है, जहाँ उसे वो बहुत अच्छे से समझा देता है। वो यांग जी को खींचता है और कहता है, देखो यांग जी, ये लास्ट वार्निंग है मेरी तुम्हें। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आज के बाद कभी भी मैंने तुमसे कहा है ऐसी खबरें बाहर नहीं आनी चाहिए। मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुमने किया है। यांग जी जो अचानक जान की तरफ देखती है और कहती है, बिल्कुल यान, ये मैंने किया है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं? जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जान कहता है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं यांग जी तुम्हें आज अच्छे से समझा रहा हूँ, मैंने तुम्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। हम दोनों साथ काम करते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के को स्टार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कल मैं किसी दूसरी हीरोइन के साथ काम करूँगा, अगर उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, समझी तुम? ये सुनकर यांग जी का दिल टूट जाता है। तभी जान कहता है, और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, समझी तुम? ऐसा कहता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यांग जी जो रोती हुई रह जाती है, लेकिन वो जानती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, उसने शायद सब चीज़ें गड़बड़ पहले ही कर दी हैं। वहीं हम देखते हैं यूबिन जो जान की तरफ देखता है। जान कहता है, बस कुछ भी करो, इस न्यूज़ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बंद कराओ, ऐसा कहता है। जिस पर वो बस कहता है। वहीं वो कई बार ईबो को कॉल करता है, पर ईबो फ़ोन उठाता ही नहीं है। जान जो पूरी तरीके से घबरा जाता है। तभी वो यूविन से हाईक्वान का नंबर भी मांगता है। वहीं हम देखते हैं जान हाईक्वान को भी कॉल करता है, लेकिन हाईक्वान भी एक बार भी फ़ोन नहीं उठाता, जिस वजह से जान और परेशान हो जाता है। वहीं हम ईबो को देखते हैं। शुयांग और हाईक्वान दोनों ईबो के पास थे। वो ईबो की तरफ देखते हैं। ईबो जो कुछ भी नहीं कहता। हाईक्वान कहते हैं, ईबो क्या तुम ठीक हो? ईबो कहता है, हाँ गगा। गगा क्या मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा सकता हूँ? क्वान कहते हैं, मतलब? ईबो कहता है, गगा प्लीज़ मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। शुयांग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, ये उस सुपरस्टार की गलती है। वो खुद को क्या समझता है कि वो ऐसा किसी के साथ भी कर सकता है? ईबो कहता है, नहीं, ये मेरी गलती है, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने शायद बहुत ज़्यादा करीब जाकर गलती कर दी। हाईक्वान कहते हैं, ईबो ये किसी की गलती नहीं है, और शायद हम नहीं जानते, लेकिन मुझे पता चला है कि ये सब। ईबो कहता है, गगा वैसे भी वो उसके साथ बहुत अच्छी लगती है, और मैं अब उससे दूर ही रहना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। हाईक्वान जानते हैं कि उनके भाई का दिल टूटा है। वहीं शुयांग को थोड़ा गुस्सा भी आता है और कहता है, अगर वो मेरे सामने आया तो वो कितना भी बड़ा सुपरस्टार हो, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। ईबो कहता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे तुम? शुयांग कहता है, ठीक है, लेकिन सच में मैं बहुत गुस्सा हूँ। वहीं ईबो कुछ भी नहीं कहता। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। जान जो कई बार ईबो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ईबो जो उसका फ़ोन भी नहीं उठाता। वहीं हम देखते हैं जान अब पूरी तरीके से थक जाता है, इसलिए वो जानबूझकर हुआन एंटरटेनमेंट चैनल में जाता है, जहाँ वो जैसे ही अंदर एंटर करता है सभी उसे देखने लगते हैं, लेकिन वो सीधा हाईक्वान के केबिन में जाता है। हाईक्वान जैसे ही जान को देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, मिस्टर जान आप यहाँ? जान कहता है, हाईक्वान बस मैं ये जानना चाहता हूँ ईबो कहाँ है, प्लीज़ मुझे ईबो से मिलना है। हाईक्वान कहते हैं, पर वो तभी वो कहते हैं, तुम अच्छे से जानते हो, तुम मैं जानता हूँ कि तुम ये सच जानते हो कि मेरे और यांग जी के बीच कुछ भी नहीं, मैं ईबो से प्यार करता हूँ। तभी हाईक्वान एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ये मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, लेकिन वो इस बात को अब और नहीं जानना चाहता। तुम जानते हो उसका दिल टूट गया है, वो तुमसे प्यार करता है जान। जान जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ, और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। हाईक्वान 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, और मैं चाहता हूँ कैसे भी करके तुम उसे मेरे बर्थडे में लेकर आओ। तभी हाईक्वान कहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़िद्दी है, वो नहीं आएगा। तभी जान कहता है, प्लीज़ बस मैं चाहता हूँ तुम कैसे भी करके उसे मेरे बर्थडे में लेकर आओ, ऐसा कहते हैं। हाईक्वान कहते हैं, मैं कोशिश करूँगा। जान कहता है, मैं जानता हूँ क्वान गगा, आप मेरे लिए ये कर सकती हैं,
ख्वान शॉक हो जाता है। ख्वान कहता है मिस्टर जान। तभी जान कहता है आप ईबो के भाई हैं और मैं ईबो से प्यार करता हूँ, तो आप सोचिए उस रिश्ते से आप मेरे भी काका हुए ना। प्लीज़ काका ईबो को लेकर आना, ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है। हाई ख्वान जो बस जान को जाते हुए देखते हैं, वहीं अब हम सीधा उस दिन का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं हाई ख्वान जो ईबो से कहते हैं ईबो रेडी हो जाओ हम कहीं जा रहे हैं। ईबो कहता है काका मैं नहीं जाना चाहता, आप कहाँ जा रहे हैं। तभी हाई ख्वान कहते हैं मेरे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है और उसने मुझे और तुम्हें इनविटेशन दिया है। तभी ईबो कहता है काका पर मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है कहीं जाने का। तभी हाई ख्वान कहते हैं प्लीज़ ईबो मेरे साथ चलो, ये बहुत अर्जेंट है। तभी ईबो अपने भाई की तरफ देखता है लेकिन ज़्यादा इंसिस्ट करने की वजह से वो रेडी हो जाता है और कहता है। वहीं हम देखते हैं वो दोनों सीधा रेडी होते हैं और कार में बैठकर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं ईबो को नहीं पता कि ख्वान उसे कहाँ ले जा रहे हैं, वो तो बस उनके साथ चला जाता है। तभी थोड़ी देर में ही गाड़ी एक बहुत बड़े से सुंदर सी रेस्टोरेंट के सामने रुकती है। ईबो कहता है काका हम कहाँ हैं। तभी हाई ख्वान कहते हैं मेरे दोस्त का बर्थडे इसी होटल में है। ईबो बस कहता है और अपने भाई के साथ अंदर चला जाता है। तभी हम देखते हैं होटल अंदर में पूरी तरीके से अंधेरा था, सभी कोई नहीं दिख रहा था। ईबो कहता है गगा ये कैसा बर्थडे है जहाँ कोई नहीं दिख रहा। कि तभी हम देखते हैं अचानक ईबो के ऊपर एक लाइट आ जाती है। ईबो शॉक हो जाता है और बस उसके ऊपर कर उससे चारों तरफ देखने लगता है। वो कहता है गगा आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। तभी हम देखते हैं अचानक दूसरी तरफ एक और लाइट पड़ती है जो और कोई नहीं बल्कि जान था। जान ईबो की तरफ देखता है, ईबो जो जान की तरफ देखता है और कहता है जान कहाँ। तभी जान ईबो के धीरे धीरे करीब आने लगता है और वो लाइट भी स्पॉटलाइट भी जान के साथ ईबो के करीब आने लगती है। तभी जान कहता है ईबो मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मैं जानता हूँ उस दिन जो कुछ हुआ, लेकिन ईबो मैं सच कह रहा हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। ईबो मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, अगर मैंने पहली बार किसी से प्यार किया है तो वो तुम हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईबो, प्लीज़ प्लीज़ समझो प्लीज़। ईबो मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कहता है और अचानक अपनी नीज़ पर बैठता है और अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और उसे ओपन करता है। ईबो की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी जान कहता है ईबो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ईबो तो शॉक हो जाता है। ईबो कहता है जान का पर आप। जान कहता है ईबो मैं सबके सामने तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। अचानक एकदम से उस पूरे हॉल में लाइट जल जाती हैं, सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। ईबो सबको देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहाँ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे बिजनेसमैन थे, यहाँ तक कि बहुत सारे हीरोइंस थे, लेकिन ईबो और जान की नज़रें बस एक दूसरे पर थीं। ईबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अचानक अपना हाथ सामने कर देता है। जान वो रिंग ईबो के हाथ में पहना देता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। ईबो भी जान को टाइटली हग कर लेता है और कहता है सॉरी जान का। जान कहता है मैं जानता हूँ ये मेरी गलती थी। तभी ईबो कहता है नहीं ये मेरी गलती थी, मुझे पहले ही जानना चाहिए था कि वो तो बस। जान एक स्माइल करता है और ईबो के फोrehead पे किस करता है और कहता है भाभी पर प्लीज़ फिर कभी मुझे इस तरीके से मत छोड़ के जाना, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैं पागल हो गया था, ऐसा कहता है। तभी जान ईबो की तरफ देखता है। ईबो कहता है जान का पर ये सब। जान कहता है मेरा बर्थडे है आज, तुम्हें पता भी है। ईबो को अचानक याद आता है। ईबो बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखता है और कहता है आई एम सॉरी जान का, हैप्पी बर्थडे। जान एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू माय लव। तभी ईबो कहता है पर मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट भी नहीं लाया। जान कहता है तुम आए हो ना, ये मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है। ईबो कहता है सच में। जान कहता है सच में बेबी। उसके बाद जान केक कट करता है अपने बर्थडे का और ईबो को खिलाता है और सभी बहुत खुश थे, सभी क्लैपिंग करते हैं, पार्टी बहुत अच्छी चलती है। ईबो और जान एक दूसरे के साथ डांस भी करते हैं। वहीं हम देखते हैं धीरे धीरे सभी
जितने भी गेस्ट थे वो चले जाते हैं। हाईक्वान भी ईबो को जान के साथ छोड़कर चले जाते हैं। अब उस ईबो और जान सिर्फ जान के अपार्टमेंट में अकेले थे। जान जो ईबो को अपनी लैब में लेकर बैठा हुआ था। तभी ईबो कहता है, जान का क्यों ना हम आपके उस सीक्रेट एडमायर का गिफ्ट ओपन करें जो हमेशा आपको गिफ्ट भेजता है। आई होप उसने इस बार भी खुद भेजा होगा। जान कहता है, तुमने सच कहा ईबो, चलो ओपन करते हैं। ऐसा कहता है। ईबो के फेस पर एक स्माइल थी। जान और ईबो दोनों जो ऊपर जाते हैं तभी वो सारे गिफ्ट को देखने लगते हैं। जान ईबो जो दूर खड़ा हो जाता है और जान सारे गिफ्ट को चेक करता है, लेकिन इस बार उसमें कोई गिफ्ट नहीं था। जान कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इस बार उसने मुझे कोई गिफ्ट नहीं भेजा। ईबो कहता है, पर क्यों? जान कहता है, मैं नहीं जानता कि उसने मुझे गिफ्ट क्यों नहीं भेजा। तभी ईबो कहता है, लगता है अब उसका कोई और ही सुपरस्टार हो गया होगा। शायद आप अब उसके सीक्रेट एडमायर ना रहे हो। जान कहता है, मतलब? ईबो कहता है, क्या हुआ गगा, क्या आप उस पर्सन को इतना मिस कर रहे हैं? जान कहता है, बिल्कुल नहीं ईबो, लेकिन तुम जानते हो हर 6 साल से वो मुझे गिफ्ट भेज रहा है। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, ओह, तो अब गगा को उसके गिफ्ट का इंतजार है। जान कहता है, नहीं, लेकिन तुम्हें पता है हर बार वो एक यूनिक गिफ्ट भेजता है और मुझे उसके गिफ्ट्स बहुत पसंद है। ईबो जान की तरफ देखता है। जान जो थोड़ा सैड फेस बनाता है कि तभी हम देखते हैं अचानक ईबो कहता है, गगा क्या आप 2 मिनट यहीं रुकेंगे? जान कहता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? पहले उसने मुझे गिफ्ट नहीं भेजा, अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो बेबी। ईबो कहता है, बस 2 मिनट। ऐसा कहकर वो नीचे जाता है और उस डोर को ओपन करता है और एक गिफ्ट लेता है और ऊपर आता है। वो जान की तरफ देखता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे गगा। तभी जान जो उस गिफ्ट को देखता है उस पर कोई नाम नहीं था, ना ही कुछ था। तभी जान कहता है, ईबो ये? ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, खोलिए ना गगा। तभी जान उस पूरी गिफ्ट को ओपन करता है। गिफ्ट जो बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे ही जान उसे ओपन करता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उस गिफ्ट में उसके बचपन से लेकर और अब तक की सारी तस्वीरें थीं जो बड़े सलीके से और बहुत सजा कर लगाई गई थी। जान तो शॉक हो जाता है और कहता है, ईबो ये? तभी ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, क्या आपको पसंद आया? जान कहता है, बिल्कुल, पर ईबो मेरी तस्वीरें उसके पास कैसे आई? इन तस्वीरों के बारे में तो सिर्फ मुझे और तुम्हें पता है और किसी को नहीं पता। तुम जानते हो मैंने तो ये तस्वीरें कभी यूविन को भी नहीं दिखाई। तभी ईबो कहता है, मैं जानता हूँ आपने ये तस्वीरें सिर्फ मुझे दिखाई हैं। जान जो ईबो की तरफ देखता है। ईबो कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप हर साल मेरे बेचे हुए गिफ्ट्स का इतना इंतज़ार करते हैं। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, मतलब? तभी ईबो कहता है, गगा आपको याद है आप एक बार पेरिस गए थे? तभी जान कहता है, हाँ, मेरा वहाँ एक कॉन्सर्ट था। तभी ईबो कहता है, हाँ हाँ, मैंने पहली बार आपको देखा था। आप जानते हैं उस टाइम मैं आपके लिए सच में पागल हो गया था। मुझे आप पर इतना बड़ा क्रश हो गया कि कुछ मत पूछिए। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं वापस आऊँगा और मैं यहाँ, आप जानते हैं मैं कभी चाइना वापस आना नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं वापस आया। लेकिन फिर मैं जानता था कि आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। मैं भले ही लेनोवान एंटरटेनमेंट चैनल का CEO हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानता था आपके लिए कितने लोग पागल हैं। इसलिए मैंने सोचा अगर मैं आपको पा नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं आपको आपके बर्थडे पर गिफ्ट तो भेज सकता हूँ। इसलिए जब से मैं आपके हर बर्थडे पर आपके लिए गिफ्ट भेजता था। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो उस गिफ्ट को साइड में रखता है और ईबो को अपने पास खींचता है और कहता है, बाबू मजाक मत करो। ईबो कहता है, गगा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। आपका वो सीक्रेट एडमायर और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ईबो कहता है, कि आप जानना चाहते हैं? तभी वो अपना फ़ोन निकालता है और एक रिंगटोन सुनाता है जिसमें था, हैप्पी बर्थडे जानका, हैप्पी बर्थडे जानका, हैप्पी बर्थडे जानका। वही रिंगटोन थी जो उस पहले जब लास्ट ईयर उसे वो बर्थडे गिफ्ट मिला था और उस
मैं बसती थी, जिसे सुनकर जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जान कहता है, ईबो वो तुम थे? ईबो कहता है, हाँ गगा, वो मैं था। जान ईबो को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, आगे मुझे वो पर्सन मिल ही गया। तभी ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि कभी आप मेरे गिफ्ट को इतना संभाल कर रखोगे। जान कहता है, तुम जानते हो तुम्हारे गिफ्ट हैं ही ऐसे जिन्हें मैं कभी खुद से दूर नहीं कर पाया। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, आई लव यू जान का। जान भी ईबो को देखता है, उसके फोरहेड पे, आइज पे, चिक्स पे, लिप्स पे किस करता है और कहता है, आई लव यू ईबो। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये फैन फिक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है। पता नहीं ये छोटा सा फैन फिक्शन आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।